हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा होगी, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। कहा हाँ भैया, स्टडी अच्छी चल रही है। तो छोटे भाई, अपना चल रहा था काइनेमेटिक्स। 8 लेक्चर हो गए थे, आज लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं, है ना। सोल्व तो क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स वहां से उठा रहा हूँ, क्वेश्चन सारे वहां से मॉड्यूल से करवाऊंगा। ठीक है, और उसके अलावा भी क्वेश्चन करवाऊंगा, जेई मेंस के और मतलब एडवांस्ड के भी करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगभग अपनी एक चैप्टर की कम से कम कितने 150 प्लस क्वेश्चन करवा के जाऊंगा। ठीक है, तो कुछ बदलाव किए हैं मैंने। ठीक है, वो मैं बदलाव आपको बता देता हूं कि पहले अपने जैसे क्या होता था कि अभी अभी अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो सारे 2 कैटेगरी के स्टूडेंट है। कि भैया कैटेगरी कैसे, कि एक तो वो स्टूडेंट है जो पूरा लेक्चर देखते हैं, ठीक है, और एक वो है जो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं। तो भाई उनको मैं बता दूं, जो क्वेश्चन जिसको पूरा लेक्चर देखना है वो तो देखते ही देखते हैं, है ना। कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं वो क्या है कि कहीं और जैसे बैच ज्वाइन कर रखा है और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, है ना। क्या तो भैया मतलब आप अच्छा नहीं, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ यकीन मान, लेकिन वही बात है कि आपने पैसा दिया है तो आपका भी फर्ज बनता है कि उन पे भी आप विश्वास करो, मेरे पे भी कर सकते हो। ठीक है, कि मैं ऐसे नहीं कहता कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, कि जो आप 1.5 लाख रुपए दे के कंटेंट ले रहे हो वो यहाँ पे मैं फ्री में करवा रहा हूँ, उससे अच्छा ही करवाऊंगा, उससे कम नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो बाकी आपकी जो भी है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको देखनी है तो आप देख सकते हो यहां से, है ना। कि जो थ्योरी वाली क्लास होगी उसके अंदर मैं बिगनर बॉक्स और अंदर के क्वेश्चंस करवाता हूं, एग्जाम्पलर्स करवाता हूं। ठीक है, और उसके भी आपको अलग से सेगमेंट मिल जाएगा, वीडियो के लास्ट में टाइमलाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सीधा वहां पे जंप कर सकते हो। और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है और जो पीवाईक्यूज हैं जेई मेंस के, एडवांस्ड के, और वो सब कहां पे आते हैं, वो अलग से आते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको मतलब जो थंबनेल है उसके ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे कि आज का अपना पूरा सेशन किसका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। कहां से करेंगे, मॉड्यूल एक्सरसाइज 26 से 42 नंबर क्वेश्चन। उसके अलावा मैं 4-5 क्वेश्चन अच्छे निकाल के लाया हूं, जो कि एचसीवी से, डीसी पांडे से, इरोडॉव से और जेई मेंस और एडवांस्ड के पीवाईक्यू हैं। ठीक है, तो ये सब करवाऊंगा मैं, इनका नंबर और बढ़ाऊंगा भाई, है ना। इनका नंबर और बढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे प्रैक्टिस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो भाई इतना ही है ना। तो थोड़ा सा भाई, अगर तू मेरी वीडियो पे आया है और अगर तेरे को मजा आ जाए ना, वीडियो पूरी देख लेना। ठीक है, वीडियो पूरी देख लेना, दिल पे हाथ रख के बिल्कुल ठंडे दिमाग से, क्योंकि फिजिक्स रातों रात में नहीं आती है। अगर कोई कहता है ना तेरे को कि मैं पांच क्लास में तेरे को 5 घंटे में या 3 घंटे में करवा दूं तेरे को, है ना, तो वो तेरे को प्योर बेवकूफ बना रहा है भाई। ठीक है, वो तेरे को फिजिक्स नहीं सिखा रहा है। मैं तेरे को फिजिक्स पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं तो तेरे को ये सिखाता हूं कि तेरे को फिजिक्स पढ़नी कैसे है। और अगर वो आ गई ना तेरे को, तो उसके बाद में वही बात है कि तू कोई सा भी क्वेश्चन लगा लेना, तेरे को इधर उधर क्वेश्चन प्रैक्टिस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, तेरे सारे क्वेश्चन खुद से बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन बढ़वाऊंगा, टेंशन मत ले। ठीक है, जो तेरे को डर लगता है ना फिजिक्स से, वो डर निकलवा दूंगा। बस बात यह है कि कंटिन्यू रह के 4-5 क्लास से देख लेना, उसके बाद में तेरे को खुद पता चल जाएगा। ठीक है, एक नंबर माल खिलाता हूं मैं, है ना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक तो अपना उस दिन क्वेश्चन रह गया था ना, एक क्वेश्चन अपना रह गया था, कौन से वाला, ये वाला रह गया था, है ना। इसके अंदर मिस्टेक थी क्वेश्चन में। कि भैया क्या मिस्टेक थी इसके अंदर, छोटे भाई मिस्टेक ये थी कि इसके अंदर एक तो ये इक्वेशन ही गलत लिखी हुई थी। ठीक है, तो ये v इक्वल्स टू के ई की पावर -x है। क्या ठीक है भैया, ठीक है। तो अब देखो भाई, इसको अप्रोच करते हैं अपने। सबसे पहले मैं एक इंटीग्रेशन बताना चाहूंगा तुमको, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बताना चाहूंगा। कि भैया वो भी बताओगे, कहा छोटे भाई। देख छोटे भाई, अगर ना तेरे को डिफरेंशिएशन करना हो, कि वैसे तो मैं बता चुका हूं, वैसे तो मैं बता चुका हूं, जैसे कि मान ले कि मैं एक फंक्शन लेता हूं v, या मैं t का फंक्शन मैं x का फंक्शन लेता हूं। ठीक है, कि x का फंक्शन लिया, x इक्वल्स टू 2t³ प्लस 1 की पावर 2, ये फंक्शन लिया। इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो तेरे को नहीं लगता कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा dx/dt का, हाँ भैया बिल्कुल dx/dt लिखूंगा मैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, कि भैया t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। ठीक है, कहा हाँ भैया। अब इसको मैंने क्या माना है,
कि भैया कहा कि ये मेरे को नहीं पता कैसे सोल्व होता है, लेकिन अगर ये ऐसे होता ना, अगर ये x की पावर है, मैं इसको s ले लूं क्या, एक बार s ले लेता हूं ना ताकि तेरे को कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो भैया कहा कि अगर ये x की पावर n में होता, यानी कि अगर ये x की पावर है स्क्वायर होता, तब मैं भैया इसका डिफरेंशिएशन आराम से कर देता। मैं कहता n आगे आ जाएगा और मैं क्या कर दूंगा, n-1 कर दूंगा। कहा हाँ भैया ये मैंने पढ़ा है ना। लेकिन अब एक चीज ध्यान में रखना कि ये तो तू इसको x मान ले, ये तो तू इसको क्या मान ले, x मान ले। क्या ठीक है भैया, पूरे को x मान लिया, x मान के इसका डिफरेंशिएशन करके आएगा कि भैया इसका डिफरेंशिएशन सिंपल सी बात है, 2 आगे आ जाएगा और x का x कितना है x, तो भैया 2t³ प्लस 1 का पावर 2-1 यानी कि 1 आ जाएगी। कहा हाँ भैया, लेकिन बस अब एक चीज और ध्यान में रखना कि भैया क्या, कि छोटे भाई अगर ना देख तू किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, कि भैया टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, और अगर तेरा जो जिसको तूने x मानना है उसके अंदर भी टाइम की टर्म आ रही है, कहा कि तो सिंपल सी बात है कि क्या कर देना, साथ में कि भैया dx/dt और कर दूंगा। क्या कर दूंगा, dx/dt। क्या है कि भैया जिसको x मानना है ना, जिसको x मानना है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। कि भैया तो हाँ कि इसका कर दूं क्या, कहां कर दो, तो x किसको माना था, कि भैया इसको माना था, तो इसका अंदर घुस के इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन कर कितना आएगा, कि भैया 6t² प्लस 0 यानी कि भैया ये आ जाएगा। बस यही तेरा इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन होगा। बात समझ में आई। कहा भैया एक एग्जांपल और दे दूं, कहा भैया एक एग्जांपल और दे दो। मैं कहता हूं v का मेरे पास पे फंक्शन है, v इक्वल्स टू 3t² प्लस 3t² प्लस 5t की पावर, मैं लगा देता हूं पावर को कितना, पावर को लगा देता हूं मैं 3। तो तू क्या करेगा कि भैया सबसे पहले तो x मानूंगा, तो मैं इसको x मान लेता हूं। x मेरा क्या है, यानी x मैंने किसको मान लिया, कि भैया इसको पूरी टर्म को x मान लिया मैंने, यानी कि 3t² प्लस 5t को मैंने x मान लिया। ठीक है, कहा क्या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x की पावर 3। कहा भैया बिल्कुल। क्या तो इसका डिफरेंशिएशन कर सकता है, कहा भैया क्या लिखेगा, कि भैया 3tx²। कहा लेकिन भैया कहा कब, जिसको मैंने x माना है ना, जिसको मैंने x माना है, कहा क्योंकि ये सारा डिफरेंशिएशन मैंने विद रिस्पेक्ट टू t किया है। कहा भैया dv/dt, dv/dt क्या t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, कहा भैया जिसको x मानना है उसके अंदर t की टर्म है। कहा भैया का तो एक बार घुस के और इंटीग्रेशन कर दे जिसको x मानना है उसका, तो x इसको माना था, कहा का तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, कि भैया इसका होगा 6t प्लस 5। बस यही तेरा हो जाएगा। x की जगह वैल्यू रख दे 3, x क्या था तेरा, कि भैया 3t² प्लस 5t की स्क्वायर, और क्या आ जाएगा 6t प्लस 5। बात समझ में आई। बस ऐसे तेरे को डिफरेंशिएशन करना है। क्या ठीक है भैया, इंटीग्रेशन भी ऐसे ही करना है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, अगर पावर के अंदर या जिसको तू x मान रहा है उसके अंदर वो टर्म आ रही है, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, घुस के इंटीग्रेशन और करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ठीक है भैया। अब एक एग्जांपल अपने इसी क्वेश्चन का ले लेते हैं, एक एग्जांपल इसी क्वेश्चन का ले लेते हैं। अब मैं बताता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। क्या लिखा है कि भैया कहा कि ये मेरे को बोल रहा है कि मेरे पास में ये कोई फंक्शन है, कि ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है कि भैया मेरे पास में क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है के, और बोल रहा है भैया फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। क्या बोल रहा है कि भैया फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो दिमाग में यही आना चाहिए कि अपने को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। जितने भी तरीके मैंने तेरे को बताए वो सारे दिमाग में होने चाहिए। कहा हाँ भैया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि भैया विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। देख तेरे को जो फंक्शन दे रखा है ना वो भी डिस्प्लेसमेंट का दे रखा है, और विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। कहा कि तो तेरे को नहीं लगता, याद कर मैंने तेरे को बताया था कि एक्स वाई फंक्शन। कहा भैया, और वाई का एवरेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कहा भैया बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, इंटीग्रेशन ऑफ y dx अपॉन में
इंटीग्रेशन ऑफ dx। कहा भैया, तो क्या वैसा सा ही कुछ है ये कि x और y फंक्शन है यानी v और x फंक्शन है? कहा भैया x y फंक्शन, v x फंक्शन। और भैया कहा v का एवरेज पूछ रहा है, v का एवरेज पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। कहा क्या तो तू ऐसे लिख सकता है क्या कि v का एवरेज विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू क्या करेगा? तो भैया इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx फंक्शन अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dx। कहा भैया लिमिट क्या लगाएगा? लिमिट क्या लगाएगा? कि भैया 0 से 1 दे रखा है तो ये ले 0 और ये ले 1, ये ले 0 और ये ले 1। कहा इसका मतलब क्या है? कि भैया कहा कि इसका मतलब है कि जो vx फंक्शन है ना उसका इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन, यही तो मतलब है इसका। कहा भैया vx फंक्शन और dx लग गया, इसका मतलब इंटीग्रेशन। कहा भैया कि तो बस इंटीग्रेट कर इसको, तो ऐसे लिख सकता हूं कि v का x विद रिस्पेक्ट टू x एवरेज क्या आएगा? कि भैया का इंटीग्रेट करूंगा इसको 0 से 1 तक, और क्या लिखूंगा? कि भैया वो रहा फंक्शन कहां है? कि भैया k e की पावर माइनस x dx अपॉन में क्या कर दूंगा? कि भैया 0 से 1 dx। बात समझ में आई? कहा भैया इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक? का ना भैया कोई दिक्कत नहीं है, जेई का क्वेश्चन है ये, कोई टाइम में जेई में आया हुआ है, इसको हटा दो 1 मिनट। बात समझ में आई? कहा भैया अब क्या करना है कि भैया का इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो k को भैया पहले बाहर निकाल लो, k को बाहर निकाल लो भैया, ठीक है। कहा भैया विद रिस्पेक्ट टू x एवरेज इक्वल्स टू भैया इंटीग्रेशन k को बाहर निकाल लूं। कि भैया k को बाहर क्यों निकाल लिया? कि छोटे भाई कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल लिया। कहा कि तो 0 से 1 e की पावर माइनस x dx अपॉन में का भैया dx है ना, इसका तो सल्टाई दो, इसका तो कर ही दो, सिंपल सी बात है। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? कि भैया x होगा, है ना। और x की अगर मैं लिमिट रखूंगा, x की अगर मैं लिमिट रखूंगा कहां से कहां तक? भैया 0 से 1 तक। तो पहले रखूंगा मैं क्या? 0, सॉरी पहले रखूंगा अपर लिमिट यानी x की वैल्यू 1, उसके बाद में -0, तो x माइनस 0, 1 माइनस 0 यानी कि क्या ये 1 आ जाएगा? कहा भैया तो 1 आ जाएगा, तो इसको मैं हटा दूं पूरे को। कहा भैया अब क्या करूंगा? कि भैया e की पावर x है, मेरे को पता है e की पावर जो n होती है ना भैया, कहा कि उसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं? e की पावर n ही होता है। कहा लेकिन भैया कहा कि यहां पे ना, यहां पे मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, इंटीग्रेशन क्या कर रहा हूं? विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं। कहा भैया और भैया कहा का पावर में भी x आ रहा है, इसका मतलब बस इसका e की पावर n मान के कर दूंगा और उसके बाद में x का भी कर दूंगा। कहा क्या तो आ जा, क्या लिखूंगा? कि भैया k 0 से 1 e की पावर x का e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x का भैया अब x का और कर दूंगा तो क्या आएगा? माइनस x का इंटीग्रेशन का भैया माइनस का 1 क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। तो मैं यहां पे 1, यहां पे माइनस लगा देता हूं ऐसे, कोई दिक्कत? का ना भैया माइनस को बाहर निकाल लूं? कहा भैया निकाल लो। तो मैंने लिखा माइनस ऑफ k और इंटीग्रेट किया, इसके अंदर क्या लगाया मैंने? इसको लिमिट लगाया मैंने, e की पावर माइनस x की लिमिट लगाई 0 से 1। कहा भैया अपर लिमिट लगाऊंगा तो क्या मिलेगा? माइनस के अपर लिमिट लगाऊं? कहा भैया तो e की पावर -1, e की पावर -1। कहा भैया और अब क्या करूंगा? भैया माइनस लोअर लिमिट भैया 0 है, तो मैं कहता हूं कि 0 लगाओ, 0 रखोगे इसकी पावर, तो सिंपल सी बात है ये हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? का ना भैया कुछ नहीं किया, x की पावर पहले मैंने 1 रखी क्योंकि x की वैल्यू क्या रखनी है? पहले अपर लिमिट, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कहा भैया उसके बाद में क्या करूं? इसको थोड़ा सा सही करके लिख दूं? कहा भैया लिखो। तो क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा?
क्या लिखूंगा भाई, देखो कि माइनस ऑफ के, यहां पे ये क्या आ जाएगा 1/e कर दूं, कहा भैया e की पावर -1 है तो नीचे लेगा 1/e, और माइनस का 1, माइनस और के को अंदर मल्टीप्लाई मारो तो क्या आएगा, माइनस का के ई प्लस का के, और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं के माइनस के बाय ई। कोई दिक्कत, यही तुम्हारा v एवरेज है। आई थिंक बात समझ में आया होगा। इसका ना थोड़ा सा इंटीग्रेशन अगर तुमको नहीं पता है ना तो थोड़ा सा सीख लेना भैया ना, मैंने बताया है वैसे, अगर ये इंटीग्रेशन तुमको आता होगा ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने जो आज के हैं, आज के क्वेश्चन नंबर 26 जो कि है मॉड्यूल का। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भैया x डिनोट करता है किसको, डिस्प्लेसमेंट को, और t टाइम को करता है, और x क्या है मेरे पास में a cos t है भैया, और बोल रहा है एक्सेलरेशन बता दो। तो सिंपल सी बात है, तेरे पास में फंक्शन क्या है कि भैया कहां कि मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहां पे जो फंक्शन है वो क्या है, xt फंक्शन है। कहा भैया, तो xt फंक्शन क्या होता है कि भैया v इक्वल्स टू dx/dt होता है, मेरे को याद है। कहा क्या, तो भैया ये वो होते हैं जिनके बीच में फंक्शन मिलता है, तो वो रहा भैया xt फंक्शन है। और भैया डिवाइड है तो इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, और मिलेगा क्या का भैया v मिलेगा। तो बस v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि भैया इसका डिफरेंशिएशन करो तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा माइनस का a साइन t। कहा भैया, अब तुम्हारे पास में v आ गया। कहा भैया a क्या होता है कि भैया a होता है dv/dt। कहा तो क्या करूंगा, यानी कि भैया कहा कि ये रहा vt फंक्शन है कि भैया डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन करूंगा, मिलेगा क्या कि भैया a, और वही तो मेरे को निकालना है। कहा कि तो भैया a आ जाएगा मेरे पास में, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा कि भैया कहा कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, तो मैं कहूंगा माइनस का a cos t। तो यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, माइनस a cos t। बात समझ में आई? कहा भैया बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ओहो ये क्या आ गया, ये तो मैं करवा चुका था ना, ये बीच में कहां घुस गया। बीच में कहां घुस गया भाई ये, ठीक है भाई। तो 27 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि भैया द वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन का दे रखा है भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो रहा है। क्या दे रखा है कि भैया v इक्वल्स टू के टी दे रखा है। क्या दे रखा है, v इक्वल्स टू के टी दे रखा है, k की वैल्यू दे रखी है भैया। अच्छा ये देखा तूने, दो तरीके बताऊंगा क्वेश्चन के, दो तरीके बताऊंगा। क्या है वो, k इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है कि भैया ये तो एक्सेलरेशन होता है, तो तेरे को एक्सेलरेशन नहीं दे रखा ये। कहा हाँ भैया दे रखा है, बस तो फिर खत्म है क्वेश्चन। तो पहले तो ऐसे सोच ले इसको, पहले तो ऐसे सोच ले, मेरे को क्या निकालना है कि भैया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड। कहा कि तो भैया डिस्टेंस होती है इक्वल्स टू, मेरे को पता है भैया कि s इक्वल्स टू v, भैया v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होता है। कहा भैया तो dx क्या होगा, तो भैया dx होता है v dt।
अब ये तेरे को मैंने क्यों बताई है, ये मैंने तेरे को क्यों बताई है, देख वहां अपने सीधा लिख रहे थे कि v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, कहा भैया बता रहे थे, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन मेरे को क्या दे रहा था, इसका डिफरेंशिएशन मेरे को क्या दे रहा था कि भैया कहा कि डिफरेंशिएशन मेरे को v दे रहा था, लेकिन वहां पे क्या आ रहा है कि भैया यहाँ पे तो ना जब इंटीग्रेशन कर रहा हूं ना तो dx आ रहा है, इसका मतलब तेरे को क्या मिलेगा, इस बार तेरे को वेलोसिटी नहीं मिलेगी, इस बार सॉरी इस बार तेरे को डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, इस बार तेरे को क्या मिलेगा, चेंज इन पोजीशन मिलेगी या फिर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। बात समझ में आई, कहा भैया, तो ये है कहा भैया, इसको क्या कर दूं कि भैया इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा कि भैया मेरे को डेल्टा एस मिलेगा इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा कि भैया टी के टी स्क्वायर बाय 2। और भैया कहा कि रेस्ट से ही चल रहा है, रेस्ट से चल रहा है, तो सिंपल सी बात है कि रेस्ट से चल रहा है तो मैं कहूंगा कि ये मेरे को जो भी मिलेगी वैल्यू वो एस ही मिलेगा, एस मिलेगा कितना का भैया का 2 इंटू कितने सेकंड का भैया 3 सेकंड, तो 3 तिया 9/2, 2 से 2 मर गया, कितना आ गया 9 आ गया, 9 मीटर आंसर आ जाएगा। आज के बाद में ये लिख के देखेगा तू कि तेरे को क्या मिल रहा है कि चेंज इन, अब जैसे कि मैं कहूं कि अगर तेरे को वीटी फंक्शन है, तेरे पास में क्या है वीटी फंक्शन है, कहा भैया वीटी फंक्शन है, अगर ए निकालेगा तो क्या लिखेगा कि भैया dv बाय dt लिखूंगा, यानी कि वीटी फंक्शन का भैया जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को ए मिलेगा, लेकिन भैया अगर जब मेरे को v निकालना है तो मैं लिखूंगा dv इक्वल्स टू a dt, कहा भैया, तो यानी कि भैया कहा कि एटी फंक्शन का इंटीग्रेशन मेरे को v नहीं देता, चेंज इन वेलोसिटी देता है। बात समझ में आई, कहा भैया समझ गया मैं, तो ये हो जाएगा कहा। अब देख दूसरा तरीका, मान ले कि तेरे को ये नहीं आया लेकिन तेरे को ये दिखाई दे गया, तो तेरे को नहीं लगता कि ये एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कहा भैया v इक्वल्स टू के टी है, कहा भैया निकालना है s, तो s इक्वल्स टू क्या होता है कि भैया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, कहा u क्या है कि भैया ये स्टार्टिंग से रेस्ट से चल रहा है तो ये 0, कहा तो क्या आ गया हाफ ए क्या है कि भैया ए की वैल्यू के इक्वल है, तो k और t की टी स्क्वायर 1/2, k कितना है कि भैया 2 और t कितना है कि भैया 3 3 तिया 9, 2 से 2 कट गया बराबर 9 आ गया। ऐसा भी कर सकता है, लेकिन ये तभी लगाना जब तेरा एक्सेलरेशन क्या हो कांस्टेंट। अगर ना अब आज के बाद में ये दिमाग में बिठा ले, जहां भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिख जाए, जहां भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिख जाए वहां पे न्यूटन की इक्वेशंस काम करेगी, वहां पे लगेगी। मैं बहुत सारे इक्वेशंस तेरे को ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले इसी से बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, नॉर्मल क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट, द पोजीशन x ऑफ पार्टिकल वेरियस विद टाइम एज x इक्वल्स टू a t स्क्वायर माइनस b t क्यूब, ठीक है। एक्सेलरेशन एट टाइम t पार्टिकल विल बी इक्वल्स टू 0, तो t क्या होगा कि ऐसा कौन सा टाइम है जहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है भाई। बदलती है समय t पर कण का त्वरण 0 के बराबर होगा, तो t क्या होगा। अरे यार सिंपल सी बात है, x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब, कहा भैया डिफ्रेंशिएट कर दूं, कहा भैया v मिलेगा कितना कि भैया 2at माइनस 3bt स्क्वायर, 3bt स्क्वायर, कहा भैया a क्या हो जाएगा कि भैया a हो जाएगा कितना 2a माइनस 6t, कहा। और इसी को भैया कहा कि मेरे को एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि किस टाइम पर क्या हो जाए, इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो भैया a को 0 रख दूंगा, 0 इक्वल्स टू 2a माइनस 6t, कहा भैया उठा के इधर ले आऊं, कहा भैया तो 6t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a, तो t इक्वल्स टू क्या हो गया कि भैया ये हो गया a/3 हो गया, भैया क्या हो गया a/3 हो गया।
कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? अच्छा यहां पे बीटी रह गया ना, 3BT², 6BT, 6B, तो क्या आ जाएगा? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या रे? ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू 2A माइनस 6BT। कहा भैया, तो सिंपल सी बात है, इसको उठा के इधर ले आऊं, 6BT इक्वल्स टू 2A, तो T इक्वल्स टू क्या आ गया कि भैया A/3B आ गया, A/3B, A/3B। कोई दिक्कत करना भैया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अरे यार ऐसे सिंपल क्वेश्चन करवाने का ना मन नहीं करता यार सही में। क्या बोल रहा है कि भैया पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि टी के साथ फंक्शन दे रखा है, और क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी बता दो, कब बता दो, वेलोसिटी बता दो, कब बता दो, वह जब एक्सेलरेशन इज 0। कहा यानी कि तेरे को पहले ये निकालना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कब 0 होगा, किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होगा। कहा भैया, तो उसके लिए तो तेरे को AT फंक्शन चाहिए, यानी A और T का रिलेशन चाहिए। कहा भैया, तो बना लूंगा मैं। कैसे बना लेगा कि भैया S इक्वल्स टू T³ माइनस 6T² प्लस 3T+4, ये है। कहा भैया V क्या हो जाएगा कि भैया 3T² माइनस 12T+3, कि भैया A और निकाल लो। कैसे निकालूंगा कि भैया 6T माइनस 12, कि भैया इसको इक्वल्स टू 0 रख दो, इसको इक्वल्स टू 0 रख दो, तो क्या आ जाएगा कि भैया 6T इक्वल्स टू 12, यानी कि T इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 सेकंड आ गया। क्या आ गया, 2 सेकंड आ गया। कहा भैया, इसी 2 सेकंड पे मेरे को पूछ रहा है कि वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी क्या थी इसकी, कि भैया इसकी जो वेलोसिटी थी ना वो थी V इक्वल्स टू 3T² माइनस 12T प्लस 3। कहा तो T इक्वल्स टू कितना रख दूं कि भैया 2 सेकंड, एट T इक्वल्स टू 2 सेकंड क्या हो जाएगा कि भैया V इक्वल्स टू कि भैया 2 दूनी 4 और 4 तिये 12 माइनस 12 दूनी 24 प्लस 3, कहते भैया माइनस का 12 और प्लस का 3, यानी कि भैया माइनस का 9 आ गया, माइनस का 9 मीटर पर सेकंड आ गया, माइनस का 9 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या है माइनस का, कि भैया माइनस का मतलब ये है कि ये बैक आ रहा है वापस। बात समझ में आई? कहा भैया आगे चलूं, फर्जी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ दम वाली बात नहीं है क्वेश्चंस में इनमें, है ना। तो क्या बोल रहा है कि भैया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कि भैया रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। पहली बात तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है कि भैया ये है, और क्या बोल रहा है कि भैया पार्टिकल कब वापस 0 वेलोसिटी ले लेगा। S इक्वल्स टू 6T² माइनस T³, ये है तेरे पास में। कहा भैया, बोल रहा है कितने टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो तेरे को नहीं लगता कि तेरे को VT फंक्शन बनाना पड़ेगा, पहले V और T का रिलेशन बनाना पड़ेगा। कहा भैया, कि तो बना ले। कि भैया कहा कि इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, कितना आएगा कि भैया 12T माइनस 3T² आ गया। कहा भैया बिल्कुल आ गया। कि भैया इसी को 0 करने के लिए बोल रहा है कि कब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो भैया इसको V इक्वल्स टू 0 रख दूंगा, तो V इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो क्या आएगा 12T माइनस 3T² बराबर 0। कहा भैया उठा के उधर ले जाऊं। कहा भैया 12T इक्वल्स टू 3T², कि भैया T से T मर गया, 3 को नीचे ले आऊंगा, T इक्वल्स टू 4 T है 12, यानी कि 4 सेकेंड। क्या आ जाएगा 4 सेकेंड आ जाएगा। बात समझ में आई? कहा भैया कोई दिक्कत करना भैया, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सारे एक जैसे क्वेश्चन थे। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अभी क्या बोल रहा है कि भैया द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन,
कि भैया फंक्शन दे रखा है, कि भैया इक्वेशन लिखा है, तो मैंने तेरे को बताया तो था कि इक्वेशन और फंक्शन एक ही होते हैं, सेम ही बात है। कहा भैया, है ना? तो क्या बोल रहा है कि भैया मेरे को बोल रहा है इक्वेशन दे रखी है, मेरे को क्या दे रखी है कि भैया v इक्वल्स टू 20 प्लस 0.01 टी स्क्वेयर, ठीक है? तो बोल रहा है द बॉडी क्या कैसे क्या क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है ना, बॉडी में क्या हो रहा है, क्या सब कुछ सही दिख रहा है? कहां? तो क्या बोल रहा है भाई? पहला बोल रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, कि भैया एक्सेलरेशन से चल रही है, नहीं चल रही, तो इसके लिए तो भैया पहले मेरे को एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। कहा कि तो भैया निकाल दूंगा मैं। कि कैसे निकालेगा? कि भैया वीटी फंक्शन है, डिफरेंशिएशन मारूंगा, ए आ जाएगा, ठीक है? तो भैया इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका कितना आएगा? कि भैया इसका आ जाएगा 0.02 टी। कहा भैया अब एक बात बता, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो वो होता है ना कि जो चेंज ना हो रहा हो, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो रही हो। कहा भैया लेकिन यहां पे देख, टाइम जैसी तरह टाइम बढ़ेगा, टाइम चलता जाएगा, वैसे वैसे ए भी बढ़ता जाएगा। कहा भैया बात तो आपकी सही है कि टाइम जैसे जैसे मेरा बढ़ेगा, टाइम पे डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन, इसका मतलब कांस्टेंट तो नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। कि भैया यूनिफॉर्म क्या बोल रहा है, रिटार्डेशन है? कि ना भैया ऐसा भी कुछ नहीं है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी नहीं है। कि भैया रिटार्डेशन क्या होता है? कुछ नहीं छोटे भाई, जैसे कि अगर 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 क्या हो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो अपने एक्सेलरेशन कहते हैं। और रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि रिटार्डेशन जो है वो एक टाइप से अपने को डायरेक्शन को शो करता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट साइड में, ठीक है? कि भैया पता कैसे चलेगा? मैं वो बता दूंगा कैसे पता चलेगा। कि भैया ये बोल रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कि हाँ भैया बिल्कुल। कि क्यों? कि भैया एक्सेलरेशन ये रहा, नॉन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म? कि भैया अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म है, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म है। कि भैया कांस्टेंट नहीं है क्योंकि टाइम के साथ में बदल रहा है, तो सिंपल सी बात है नॉन यूनिफॉर्म होगा। बात समझ में आई? कि हाँ भैया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कि भैया कहा कि ये बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, कैसे? कि y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर माइनस डी टी फॉर द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर रिस्पेक्टिवली। कि भैया इनिशियल वेलोसिटी पूछी और इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है। एक बात बता, कहा कि कोई भी चीज जब इनिशियल स्टेज में होती है, कहा भैया कि तो उसका टाइम कितना लेता है तू? कि भैया इनिशियल स्टेज यानी कि जब वो स्टार्ट होती है तब तो मैं t इक्वल्स टू 0 लेता हूं। कि तो बस t तू फंक्शन बना, रिलेशन बना और t इक्वल्स टू 0 रख देना, वही तेरी स्टार्टिंग की कंडीशन आ जाएगी। कहा भैया बात तो आपकी सही है। कि तो आजा फिर, y इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर माइनस डी टी की पावर 4। कहा भैया v क्या आ जाएगा? कि भैया v आ जाएगा ये तो 0, ये आ जाएगा भैया b प्लस 2ct माइनस 4dt क्यूब। डिफरेंशिएशन किया है। कहा भैया कि भैया एक्सेलरेशन और निकाल लो रगे हाथ। कहा लेकर निकाल लेते हैं। तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? कि भैया इसका डिफरेंशिएशन फिर से कर दो, क्या आ जाएगा? कि भैया कि 2c, इसका 0, इसका 2c और माइनस है कि भैया 4 तिया 12 डी टी स्क्वेयर आ गया। कहा कि भैया इनिशियल कंडीशन निकालनी है, इनिशियल कंडीशन निकालनी है तो भैया t इक्वल्स टू 0 रख दूंगा, t इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा भैया? t इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो ये भी 0, ये भी 0, यानी बच गया क्या? कि भैया v इक्वल्स टू b बच गया। यहां पे कि भैया यहां भी एट t इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा? कि भैया कहा कि ये 2c का 2c बच जाएगा, और ये भैया 0 रखूंगा तो पूरी पूरी टर्म 0, तो 0 आ जाएगी। तो ये देख, ये तेरी इनिशियल वेलोसिटी और ये रहा तेरा इनिशियल एक्सेलरेशन। कितना है? कि भैया b और 2c है, b और 2c है। बात समझ में आई? कहा भैया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u
अब देख अब देख अब देख, यहां पे आएगा मजा। अब यहां पर तेरे को मजा आएगा, मजा आएगा यहां पे तेरे को मजा आएगा कि भैया क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने तेरे को पहले बात बता के आया था ना, तूने सोचा था कि भैया तो ऐसे मजे ले रहे हैं, मजे नहीं लेते हैं भैया। भैया जो बोलते हैं ना वो कहीं ना कहीं तेरे काम में आता है। अब देख यहाँ पे काम आएगा कि भैया क्या काम आएगा, देख क्या बोल रहा है कि भैया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कितनी है कि भैया u है, और एक्सेलरेशन ऑफ गिवन बाय क्या है कि भैया कहाँ का f इक्वल्स टू at से इसको एक्सेलरेशन दे रखा है कहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज वैलिड, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो भैया इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं छोटे भाई, उसने एक्सेलरेशन को इस बार एफ से दिखाया है, ठीक है। ये तो ए इसका बोल रहा है, ए कांस्टेंट है। कहा भैया आजा तो फिर करते हैं। क्या तेरे पास में ये एक्सेलरेशन है? कहा भैया। क्या तू इसका इंटीग्रेशन कर सकता है? कहा भैया। क्या मिलेगा? कि भैया कहा कि आपने मेरे को बताया था कि क्या बताया था कि a इक्वल्स टू dv बाई dt। कहा भैया, तो मैं क्या लिखूंगा कि भैया dv इक्वल्स टू a dt। कहा भैया, यानी कि भैया at फंक्शन। कहा भैया ये रहा at फंक्शन का। भैया कहां है at? अरे छोटे भाई एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन मैं f लिख दूं एक्सेलरेशन को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे f दिखाया है कहां, तो सिंपल सी बात है यहां भी f लिख दूं कहां भैया। तो तेरे पास में f dt फंक्शन। कहां भैया f dt फंक्शन। तो भैया इंटीग्रेशन करूंगा। कहां भैया मल्टीप्लाई है तो इंटीग्रेशन करूंगा। क्या मिलेगा? कि भैया dv मिलेगा, यानी कि भैया चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी। कहां तो मैं लिखूंगा भैया dv इक्वल्स टू क्या लिखूंगा कि भैया a t स्क्वायर बाय 2। कहा डेल्टा लगा दूं यहां, ये ले, ठीक है। कहा भैया क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि v फाइनल माइनस v इनिशियल, क्योंकि ये चेंज है ना वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है। कहां तो फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकता हूं। कहा भैया बिल्कुल लिख सकते हो। तो क्या लिखूंगा कि भैया कहा कि यहां पे लगा दो a t स्क्वायर बाई 2। कहा कि भैया फाइनल वेलोसिटी मेरे को पूछी है, इनिशियल u थी का, तो ये देख ले कि v फाइनल माइनस है इनिशियल वेलोसिटी कितनी का भैया u है इक्वल्स टू a t स्क्वायर बाई 2। कहा भैया u को उठा के उधर ले जाऊं। कहा भैया तो v फाइनल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा कि भैया u प्लस a t स्क्वायर बाई 2। कहां है देख कि भैया v इक्वल्स टू u प्लस a t स्क्वायर बाई 2। खत्म कहानी। बात समझ में आया? कहा भैया बात तो आपकी समझ में आई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार। जो ना अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, है ना, उनमें मैं अच्छे से बताता हूं तुम लोग को, ठीक है। बाकी जो अब वही बात है, वहां पे नॉर्मल इंटीग्रेशन था, डिफरेंशिएशन था, तो उसका मैं क्या बताऊं, है ना। तो आप लोग खुद कर सकते हो उनको, है ना। तो इसलिए उनको फास्टली थोड़ा सा खींचना पड़ता है ताकि अच्छे क्वेश्चन पे टाइम दिया जा सके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कि भैया क्या बात कर दी? हाँ छोटे भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? जेई का क्वेश्चन है वैसे ही है, दो मतलब कई जगह पूछा गया ये, है ना, लेकिन मैंने मॉड्यूल के अंदर ही डाला इसको, है ना। तो क्या बोल रहा है कि भैया एक पार्टिकल है, x बराबर 0 पे है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे है, स्टार्टिंग मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी v, ठीक है, विच वेरियस एस। कैसे? तो भैया v इक्वल्स टू अल्फा रूट t से हो रहा है, ठीक है। देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरियस विद टाइम। ये बोल रहा है कि टाइम के साथ में कैसे वेरी कर रही है। तेरे को क्या दे रखा है कि भैया मेरे को ना vx फंक्शन दे रखा है और मेरे को vt फंक्शन पूछा है। बात समझ में आ रही है? कहा भैया बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी सही है। मेरे को vt फंक्शन पूछा है और ax मेरे को दे रखा है। कहा तो ना देख, जब ना तेरे को रिलेट करना हो ना, जब तेरे को रिलेट करना हो तो कैसे करेगा देख। एक बात बता कि v इक्वल्स टू अल्फा एक्स की पावर 1/2 है। कहा भैया बिल्कुल है। तेरे को टाइम घुसाना है इसके अंदर, तेरे को क्या घुसाना है? टाइम घुसाना है। कहा कि भैया टाइम घुसाना है तो सिंपल सी बात है, मेरे को कहीं ना कहीं टाइम के साथ में खेलना पड़ेगा। कहा
तो टाइम के साथ में कैसे खेल सकता है? क्या तू एक्स को यार अल्फा के साथ में खेल सकता है? ना भैया नहीं खेल सकता। वी के साथ में हाँ भैया खेल सकता हूं। कैसे खेलेगा? भैया वी को मैं dx by dt लिख सकता हूं। घुस गया भैया टाइम मेरा इसके अंदर, घुसा दिया ना? हाँ भैया घुसा दिया। तो घुसा दिया तो ये ले dx अपॉन में dt इक्वल्स टू अल्फा x की पावर 1/2। भैया कहा अब क्या करूंगा? छोटे भाई देख सिंपल सी बात है, इसको इधर ले जा, इसको इधर ले आ। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि भैया इसको देख मैं नीचे लेके गया हूं और उसके बाद ऊपर ले गया, तो सिंपल सी बात है ये x की पावर 1/2 पहले नीचे गया तो x की पावर -1/2 और ऊपर गया तो x की पावर -1/2। तो ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं कि x की पावर -1/2 dx इक्वल्स टू इधर क्या आ जाएगा कि भैया अल्फा dt। बात समझ में आई? कहा भैया ये क्या लिखा है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? कि भैया कहा कि इसका मतलब तो सिंपल सा है कि x माइनस x की पावर -12 का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन कर सकता है? कहा हाँ भैया बिल्कुल कर सकता हूं, आता है मेरे को। कैसे करेगा? कि भैया x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -12 प्लस 1। का भैया ऐसे कैसे कर दिया छोटे भाई? कहा x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या होता है? कि भैया x की पावर +1 अपॉन में n + 1। वही किया है मैंने। यहां पे पावर हाफ थी तो +1, नीचे भी हाफ +1। तो ये कितना बन जाएगा? कि भैया ये तो प्लस का हाफ बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? कि भैया ये भी प्लस का हाफ बन जाएगा। कहा क्या? तो हाफ प्लस का हाफ, इसको मैं सीधा प्लस का हाफ लिख दूं? कहा भैया इसको प्लस का हाफ लिखूंगा और पलट के ऊपर चढ़ाऊंगा तो सिंपल सी बात है, नीचे का माल ऊपर, ऊपर का नीचे, तो ये क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। कहा भैया 2x आ जाएगा इक्वल्स टू का भैया अल्फा और भैया dt यानी कि t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? का भैया t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। क्या तेरे पास में रूट x की वैल्यू आ गई? कहा भैया रूट x इक्वल्स टू भैया अल्फा t/2 आ रहा है, दिखाई दे रहा है? कहा भैया बात समझ में आई? कहा भैया क्या करेगा? क्या करेगा? कि भैया कहा कि कुछ नहीं करूंगा मैं, कुछ भी नहीं करूंगा। छोटे भाई यही तो प्रॉब्लम है कि तू कुछ भी नहीं करता है। ठीक है कि भैया इतना तो कर ही लूंगा मैं, अब इतना तो कर ही लूंगा कि v इक्वल्स टू अल्फा रूट x है तो मैं रूट x की जगह क्या रख दूंगा? कि भैया अल्फा इंटू क्या रख दूंगा? कि भैया अल्फा t/2। तो क्या बन गया? कि भैया v इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर t/2। ये एक तो तेरा आ गया क्या? वेलोसिटी आ गई। दूसरा तू ये यहां से देख सकता है कि v क्या है? कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भैया t है। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? t है। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। बात समझ में आई? समझ में आया कैसे क्वेश्चन को कैसे क्वेश्चन को मतलब वो करना है, सोचना है? कहा हाँ भैया बात समझ में आई। आगे चलूं? कहा हाँ भैया चलो। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। करते हैं, देखो आगे पेज खाली है? कहाँ खाली है? चलो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। क्या बोल रहा है? द रिलेशन t इक्वल्स टू रूट x प्लस 3। ठीक है, डिस्क्राइब कर रहा है भैया पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल। x जो है वहां पे मीटर में है, t सेकंड में है, पोजीशन है। ठीक है, और वेलोसिटी इज 0। तो पोजीशन बतानी है मेरे को जब क्या हो? वेलोसिटी 0। अब देख ध्यान से देख कि मेरे को क्या पूछा है? कि भैया पोजीशन पूछी है। कब पूछी है? कि भैया जब वेलोसिटी 0 हो। कि इसका मतलब भैया पहले तो मेरे को वीटी फंक्शन चाहिएगा, पहले तो मेरे को वीटी फंक्शन चाहिएगा। क्यों? कि भैया मैं पहले देखूंगा कि कहां पर वेलोसिटी 0 है, कहां, और उसके भैया बाद में मेरे को पोजीशन यानी कि एक्सटी फंक्शन चाहिए, एक्सटी फंक्शन चाहिए, जो कि मेरे पास में है। ये रहा एक्सटी फंक्शन। कहां? तो भैया मेनली मेरे को
वीटी फंक्शन निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को यह देखना है कि वेलोसिटी कब जीरो होगी, तो इसका मतलब वेलोसिटी कब जीरो होगी यानी कि टाइम, वेलोसिटी टाइम यानी कि वेलोसिटी टाइम मेरे को देखना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। फिर इससे मेरे को क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा, और वो टाइम मैं यहां पे रख के पोजीशन निकाल लूंगा। का ठीक है भैया, निकालू कहां? आजा कि t इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3 ये है। कहां भैया? आगे वाले भी लेके चलते हैं। t इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3, t इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3, क्या ये है? कहां भैया? कि भैया कहां? का मेरे को तो अजीब सा लग रहा है, मेरे को तो अजीब सा लग रहा है। क्या कैसे? का भैया t का फंक्शन, ये तो इधर भैया t आ गया, अभी तक जितने भी कर रहा था सबके अंदर x आ रहा था, इधर v आ रहा था, इधर a आ रहा था इधर, लेकिन भैया t तो मेरा इस साइड में रहता है, लेकिन आज तो इधर आ गया। कहां? का तो क्या हो गया? तू उधर ले जा, तेरे को तो x चाहिए ना एक साइड में। कहां? का तो ले आ। भैया कैसे लेके आऊंगा? इसको उठा के इधर ले जा। रूट एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया? का भैया t माइनस 3 हो गया। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? तो भैया t माइनस 3 का स्क्वायर आ गया। कैसे आ गया भैया? छोटे भाई स्क्वायर मारिए दोनों तरफ। कहा भैया? बात तो आपकी सही है। अब तेरे को क्या करना है? भैया कहां? का वीटी फंक्शन बढ़ाना है, एक्स टी फंक्शन है। कहां? का तो भैया dx बाय dt। कहां भैया? क्या करूंगा? का भैया कहां? का इसको x मान लो, पूरे को इसको x मान लो, तो क्या लिखूंगा? का भैया 2t माइनस 3 लिख दूंगा। कहां? का लेकिन भैया कहां? का मैं ना देख देख अब क्या बोल रहा हूं, शुरुआत में बताया था कि भैया t के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, और भैया जिसको x माना था ना उसके अंदर भी t है, तो इसका मतलब मेरे को घुस के भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कर दे कि भैया x का ये रहा, ये इसको x माना था, घुस के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट किया, तो t का डिफरेंशिएशन का भैया 1, और माइनस इसका का भैया 0, तो ये 0, तो इसका मतलब मैं इसको भले मैं पॉइंट इसका मल्टीप्लाई 1 ही लिख दूं। कहा भैया? और मल्टीप्लाई 1 करूं या ना करूं, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या ना भैया? तो ये मैंने सीधा छोड़ दिया। तो क्या तेरे पास में वीटी फंक्शन आ गया? कहा भैया? बिल्कुल आ गया। क्या आ गया? v इक्वल्स टू क्या आ गया? 2 को अंदर मल्टीप्लाई मार ले, क्या आ गया? 2t माइनस 6। कहा भैया? आ तो गया। तो बस तेरे को तो यही देखना है कि वेलोसिटी किस टाइम पे जीरो हो जाएगी। कहा भैया? क्या तो आजा कि v इक्वल्स टू 0 लिख दूं। कहा भैया? 2t माइनस 6 इक्वल्स टू 0। कहा? 2t इक्वल्स टू 6, तो t इक्वल्स टू भैया 3 सेकंड आ गया। 3 सेकंड आ गया। कहा? क्या तो तेरे को क्या देखना है? कि भैया इस टाइम पे पोजीशन देखनी है, तो t की वैल्यू 3 रख दे, ये रही xt फंक्शन ये रहा। कहा भैया? क्या तो रख दे। क्या लिखूंगा? का भैया कहा? का 3 इक्वल्स टू रूट एक्स की वैल्यू मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है +3। का भैया कहा? का ये तो बेड़ा गर्क हो गया, ये तो बेड़ा गर्क हो गया। क्या आ गया? का भैया एक्स की इक्वल्स टू 0 आ गई, एक्स इक्वल्स टू 0 आ गया भैया, एक्स इक्वल्स टू 0 आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चिड़चिड़ापन, कोई शंका, कोई लघु शंका? करना भैया अभी तक तो कुछ भी नहीं है। ऐसे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ना तब मजा आता है यार। मैं सोच रहा हूं कि जो हल्के क्वेश्चंस है ना उनको हटा देता हूं यार, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मेरे को भी ऐसा मोटिवेट आता है कि हाँ यार कि मैंने तुमको कुछ अलग करवाया है ना, मैंने कुछ अलग करवाया। और ये बात नहीं है कि मतलब ये क्वेश्चन ना बहुत सारे लोगों ने ना अजीब से तरीके से करवा रखा है, तुम देखना, और कईयों ने तो गलत भी करवा रखा है ना, कईयों ने तो गलत भी करवा रखा है। और तुमको ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे छोटे भाई, मेरी क्लास में ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो तुमको ना मतलब एक एक पेज के होंगे ना, उनको मैं ना तुमको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, मैंने आज तक कभी ज्यादा हार्ड चीजें, क्योंकि मेरे को खुद को ही नहीं आती ना, कभी ये क्या बात कर रहे हो अरे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी है कि क्यों, कि मैं आसान आसान वाले जो तरीके होता है ना वो उन्हीं से क्वेश्चन निकाल लेता हूं, और वो भी बहुत शॉर्ट तरीके से। बस थोड़ा सा सोचना है, और अगर तू सोचना सीख गया ना, मैं तेरे को फिजिक्स पढ़ा ही नहीं रहा हूं, हमेशा कहता हूं मैं तेरे को फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं तेरे को सोचना सिखा रहा हूं कि सोचना कैसे है। अगर तेरे को सोचना आ गया ना तो उसके बाद जो तेरा बेसिक है ना उससे क्वेश्चन बना दे। अब देखना लास्ट में एक इरोडोव का क्वेश्चन है, बेसिक से बढ़ाऊंगा, और यूट्यूब पे या बाकियों के जो है ना, जो IIT वगैरह के जो है उन्होंने भी सोल्व करवा रखा वो क्वेश्चन, उनका सोल्यूशन देखना और तेरे भाई का सोल्यूशन देखना, ठीक है। तू कहेगा मजा आ जाएगा तेरे को, इरोडोव का क्वेश्चन है वो, ठीक है। बात समझ में आई?
कहा भैया आगे चलूं, कहा भैया चलो। क्या बोल रहा है कि भैया कहा कि बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। का ठीक है भैया, मेरे को इक्वेशन दे रखी है और एस क्या है, मीटर में है, टी सेकंड में है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अरे यार छोटे भाई कहा भैया अब ये पाप तू करवाएगा क्या मेरे से? कहना भैया मैं नहीं करवाऊंगा आपसे ये पाप। कि क्यों? क्योंकि भैया मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद बहुत बड़ा पापी हूं। कहा का तो v इक्वल्स टू 3 तिया का 9 टी स्क्वायर। का भैया कहा का आप तो बोले थे ये पाप नहीं करूंगा। कहा का तो आप तो ये पाप कर रहे हो। का छोटे भाई करना पड़ता है, मेरे को करना पड़ता है। किसके लिए करना पड़ता है? का भैया मेरे लिए करना पड़ता है। ठीक है। कहा का तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे पूछ रहा है छोटे भाई। कहा का तो बस छाप दे, t इक्वल्स टू 1 ले ले, t इक्वल्स टू 1 ले ले। क्या आ जाएगा? 18 प्लस 14 कितना आ जाएगा? तो भैया 18 इधर से 2 आया 20, 20 और 10 30, 30 और 2 32, 32 32 32। ठीक है, बात समझ में आई? कहा भैया पाप कर लिया? कहा भैया कर लिया। आगे चलूं? कहा ये देख क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भैया द पार्टिकल ना जो पोजीशन है ना कि भैया हाँ कि वो पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। कहा कि भैया आज तो मेरे को फंक्शन नहीं दिया। छोटे भाई क्या फर्क पड़ता है फंक्शन नहीं दे रखा का? तो भैया ये तो दे रखा है, ये बोल रहा है तेरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। कहा तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई अलग, अगर तू ये लगाएगा तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट ही रहा होगा। कहा कि ये बन गया तेरे को देखा देखा लग रहा है ये। कहा भैया अब तो देखा देखा लग रहा है। वही तो बोलता हूं, देखने का नजरिया बदल, सामने वाले का दीदार बदल जाएगा। तो देखने का नजरिया बदला, दीदार बदल गया ना। हाँ भैया बदल गया। कहता क्या अब तो इसको लपेट सकता है? कहा हाँ भैया अब मैं इसको लपेट सकता हूं। कि कैसे लपेटेगा? कि भैया v इक्वल्स टू 2kt से लपेटूंगा और उसके बाद में a इक्वल्स टू कैसे लपेटूंगा? भैया 2k से लपेट दूंगा। कि भैया कहा कि 2 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट। का तो भैया मेरा a भी कांस्टेंट होगा, यानी कि भैया का एक्सेलरेशन इज क्या है? कांस्टेंट है। कहा अब एक चीज याद रखना कि क्या भैया देख, अगर तेरे पास में x जो है और t के साथ में जो रिलेशन है वो सेकंड ऑर्डर है, यानी कि मान ले सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर मतलब स्क्वायर है। कहा भैया क्या तो तेरा a कांस्टेंट आएगा। क्या कैसे? क्या सिंपल सी बात है, तू यहाँ पे 2t करेगा। कहा भैया और a करेगा तो वापस से तेरे पास भी क्या आ जाएगा? कि भैया 2 आ जाएगा। इसका मतलब a क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। कब? जब t की पावर क्या हो तेरे पास में? 2 हो। कहा और अगर 3 4 5 इस टाइप से होंगे तो क्या होगा? कि भैया 3 4 5 होंगे तो वो टी पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? कि भैया कि 2 को मैं देख लूंगा कि -2 कर दूंगा। कि मान ले कि अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तेरे पास में कितना? t की पावर 5, तो तेरा a क्या होगा? कि भैया a -2 यानी कि t की पावर 3 हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे? करके देख ले। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 5t की पावर 4। कहा भैया और a क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 500 का 20t क्यूब। आ गया ना a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब? कहा भैया समझ गया मैं। अगर v का दे रखा हो तो 1 माइनस करना, x का दे रखा हो तो 2 माइनस करना। ठीक है? क्या ठीक है भैया। अच्छा, और अगर तेरे पास में ये आ गया तो कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है तो वो तब तो आ ही गया। कहा भैया तब तो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर मैं कहता हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है तो कब भैया फिर क्या होगा? कि जो तुम्हारा v है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और इसका फिर से डिफरेंशिएट करेगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 का तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। ठीक है, बात याद रहेगी? कहा भैया याद रहेगी। ठीक है। कहा आगे चलूं? चलो क्या बोल रहा है? ए बॉडी इज मूविंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है, द इंस्टेंटेनियस स्पीड। अरे यार छोटे भाई कहा कि ये पाप करवाएगा तू मेरे से? करना भैया नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाएगा? कि भैया मैं खुद बहुत बड़ा पापी हूं। का पापी है तो तू खुद कर ले। कहा भैया मैं खुद करूंगा, खुद करूंगा, मैं खुद करूंगा, खुद करूंगा। कितना? का भैया ct स्क्वायर आ जाएगा।
यही तो हो जाएगी। कहाँ का तो भैया कहाँ, अरे ए आएगा ना ये। कि भैया आपको तो पाप भी नहीं करने आते। कहा हाँ छोटे भाई मेरे को पाप करने नहीं आते हैं। ए प्लस 2bt, ए प्लस 2bt माइनस 3ct²। ये ले, ठीक है। कहा हाँ भैया समझ गया मैं, आगे चलूं। कहा हाँ भैया चलो। छोटे भाई कहा क्या बोल रहा है कि भैया xt फंक्शन दे रखा है। कहा ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है, तो सिंपल सी बात है वीटी फंक्शन नहीं बना लूं। कहा हाँ भैया, तो क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम 3 सेकंड। कहा हाँ भैया, तो निकाल लूं क्या। कहा अरे हिंदी वाले में शायद टाइम दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, यहां पे सेकंड लगा लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि भैया कहा x इक्वल्स टू ए प्लस BT², v इक्वल्स टू का भैया 2bt। अरे यार BT हो गई है ना। कहा हाँ भैया BT हो गई, तो BT हो गई तो क्या हो गया कि भैया कहा v एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा कि भैया v इक्वल्स टू 2b इंटू 3 यानी कि 6b हो जाएगा। क्या हो गया 6b। तो b की वैल्यू कितनी है कि भैया 3 है, तो कितना हो जाएगा कि भैया 1 2 6 12 3 6 18 हो जाएगा भैया, 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई। कहा हाँ भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी करना भैया, यहां तक अभी तक कुछ भी नहीं है। ओ भाई क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन का भैया, बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यार तुमको नहीं लगता ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करना चाहिए मेरे को, ताकि अपने पास में स्पेस बन जाए। नहीं यार वीडियो में सही दिख रहा है ना, इससे छोटा करूंगा तो फिर तुमको दिखाई नहीं देगा। क्या बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल। का भैया एक्सेलरेशन दे रखा है a इक्वल्स टू 2t-1, ये दे रखा है भैया। कहा द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू 5। का भैया कहा वेलोसिटी पूछा है, टाइम पे पूछा है, इसका मतलब मेरे पास में क्या होना चाहिए कि भैया वीटी फंक्शन होना चाहिए। और दे क्या रखा है भैया एटी फंक्शन दे रखा है। भैया कहा कि ये तो पापी क्वेश्चन है। कहा कैसे करेगा कि भैया 2 को मल्टीप्लाई मार दूं। कहा मार दे। कि भैया पाप तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा छोटे भाई यकीन मान। क्या करूंगा कि भैया इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा t²/2 माइनस 2t। कहा भैया 2 से 2 मारी गियो, कितना बच गया कि भैया t² माइनस 2t बच गियो। और क्या कर दूंगा कि भैया कहा लगा दो लगा दो लगा दो, कितना लगा दूं कि भैया 25 माइनस 5 दूनी 10, क्योंकि कितने पे अच्छा हाँ 5 दूनी 10, तो कितना आ गया कि भैया 15 आ गया। इसका आंसर शायद गलत दे रखा है मॉड्यूल में, सही कर लेना 15 ही जाएगा। ठीक है ठीक है भैया समझ गया मैं। कि भैया कहा कि आपने तो बोला था कि ये डेल्टा वी आता है। कहा छोटे भाई बिल्कुल आता है। डेल्टा वी को क्या लिखूंगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। कहा तो ये देख स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कहा तो इनिशियल तो 0 हो गया, तो वी फाइनल ही तो मिलेगा मेरे को। कहा भैया बिल्कुल बात तो आपकी सही है। चलूं आगे। कहा भैया चलो। भाई ये क्वेश्चन खतरनाक है, अगर इसका तू इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने बैठेगा ना, है ना, तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन मैंने तेरे को अभी भी एक चीज बताई थी कि भैया क्या कि टी का ऑर्डर देख लेना। कि भैया वो काम की बात थी। कि हाँ छोटे भाई काम की बात थी यार, मैं ऐसे तेरे को कुछ भी चीजें नहीं बताता हूं, मैं सारी बातें तेरे को काम की ही बताता हूं। कि भैया मेरे को पता नहीं चला था। दोबारा बता दो, दोबारा बताऊं कोई बात नहीं, तेरे को दोबारा बता देता हूं। देख अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t² के। कहा भैया तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा t के, और a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि भैया कांस्टेंट। पहली बात तो ये। कहा भैया क्यों आता है कि भैया वो डिफरेंशिएशन से आता है, मैं समझ गया। और अगर तेरे पास में x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t
तो तेरा v इक्वल्स टू क्या आता है कि भैया कांस्टेंट आता है, और a इक्वल्स टू क्या आता है कि भैया 0 आता है। बात समझ में आई? कि हाँ भैया ये आपने मेरे को बताया था। कहा क्या? तो अब देख इसको सोल्व करते हैं अपने, इसको हटा दूं? कहा भैया हटा दो। अब देख इसको सोल्व करते हैं। देख ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट फाइनाइट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट है और फाइनाइट है, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की, ठीक है। कहा और अपने को बोल रखा है पी क्यू आर ये सब क्या है? कांस्टेंट्स हैं। एक बात बता छोटे भाई, कहा पहले वाले को उठाता हूं मैं। कहा भैया उठाओ। कि पहले वाले को अगर मैं वैसे सोल्व करूंगा तो वैसे तू सोल्व कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले ओपन कर लेना और उसके बाद में मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट करना, सॉरी डिफरेंशिएट करना। लेकिन तेरे को इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, क्योंकि तेरे को सिर्फ ये पूछा है कि कहां पर फाइनाइट एक्सेलरेशन है। तो तेरे को नहीं लगता कि जहां x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, कांस्टेंट की बात कर रहा है, तो जहां पर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा, वहीं पे तो तुम्हारा क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। कहा भैया x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा और a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कहा क्या? तो भैया वही देख लूंगा मैं। देख इसकी अगर मैं स्क्वायर खोलूं तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से खोलूंगा। कहा भैया क्या? तो सिंपल सी बात है, तेरे को नहीं लगता यहां पे टी स्क्वायर आएगा कि इसकी स्क्वायर पी की स्क्वायर प्लस पी टी की स्क्वायर, एक टी की स्क्वायर की टर्म आ रही है। कहा भैया टी की स्क्वायर की टर्म आ रही है। इसको ऐसे खोल लेना, इसको ऐसे खोल कि y इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर, हालांकि ये पूरा एक ही होता है, क्यू टी स्क्वायर, क्यू टी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू टी, ये आएगा। कहा भैया और साथ में क्या है, प्लस पीटी। कहा अब देख तू सबको मल्टीप्लाई करेगा, इसको p को मल्टीप्लाई करेगा इससे, इसको मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो देख पी स्क्वायर पी क्यूब टी आएगा। तो टी का ऑर्डर यहां पे भी अभी एक ही आ रहा है। यहां पे भैया इसको करूंगा तो भैया, और इसको करूंगा फिर इसको करूंगा, इसको करूंगा तो भैया टी क्यूब आ रहा है। क्या आ रहा है, एक टर्म मेरे पास में टी क्यूब आ रही है बीच में। कहा भैया तो क्या टी क्यूब आ रही है तो क्या तेरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो सकता है क्या? कि ना भैया, कि x अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब है तो मैं सिंपल सी बात है कहूंगा कि v जो होगा मेरा, v जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा और a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा। तो यहां से इतना सा सोल्व करने के बाद तेरे को क्या पता चल रहा है कि भैया मेरे को पता चल रहा है कि x यहां पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी क्यूब के। v पूछे तो टी स्क्वायर के, मॉडिफाई भी करवा रहा हूं मैं, मॉडिफिकेशन भी करवा रहा हूं ताकि मॉडिफाइड आ जाए तो भी तू लगा सके क्वेश्चन को। तो v क्या आ रहा है कि भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ रहा है, और a क्या आ रहा है कि भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है। किस इक्वेशन के लिए कि भैया पहली इक्वेशन के लिए। दूसरी के लिए क्या आ रहा है, दूसरी के लिए क्या आ रहा है कि भैया दूसरी ना, दूसरी ये देखो कि ये तो भैया सिंपल सी बात है, ये है और ये है। कहा कि इसका भैया मैं करूंगा कि ये तो कांस्टेंट है p कांस्टेंट और यहां पे ये भी कांस्टेंट, तो यानी कि y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। दिखाई दे रहा है? कहा भैया बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और अगर y इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो v क्या हो जाएगा कि भैया v इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा और a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। कहा भैया पता चल रहा है मेरे को, इधर देख लेना थोड़ा सा, बात समझ में आई? कहा भैया नेक्स्ट चलूं, कहा भैया इसको हटा दूं एक बार, कहा भैया हटा दो। अगर तेरे को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तीसरे के लिए क्या बोल रहा है कि भैया तीसरे के लिए बोल रहा है कि ये है और ये है और ये है कि भैया r+1 ये तो खुद ही कांस्टेंट बन गया, तो इसका तो लफड़ा हटा दो क्योंकि r भी कांस्टेंट है, +1 भी कांस्टेंट है। कहा कि तो भैया इनका देखो, p को q से मल्टीप्लाई करूंगा तो pq, p को t से करूंगा तो pt, कि भैया t को q से करूंगा तो qt,
क्यू टी, और टी को टी से करूंगा तो टी स्क्वायर, यानी भैया कहा का थर्ड इक्वेशन के लिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ रहा है। तो सिंपल सी बात कि भैया कहा कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आएगा और a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा कि भैया कांस्टेंट आ जाएगा। यही तो तेरे से पूछा है, तो आंसर तो जाएगा तेरा थर्ड। और कई बेवकूफों ने ना ऑनलाइन इस क्वेश्चन का आंसर बहुत गलत दे रखा है। उसको उन्होंने ना उनको ये इंटीग्रेट करना तो आया नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ क्या आता है कि भैया उनको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से देखना आता है, दिमाग वो लगाते नहीं है, फिर वो गलत बताते हैं, है ना। तो वो दिमाग तो उन्होंने लगाया नहीं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना लंबा पड़ेगा। इनका तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनका आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसका जब करोगे ना तो बहुत लंबा पड़ता है, ठीक है। तो लंबा पड़ेगा, तो वही बात है कि उन्होंने देखा कि यार ऐसे तो हो नहीं सकता, है ना। तो उन्होंने क्या किया, ऑर्डर से चेक किया नहीं, है ना, ऑर्डर से चेक किया नहीं। क्योंकि वही बात है कि अगर तेरे को वही बात है कि अगर घी में मक्खी गिर जाए ना तो घी को फेंका नहीं जाता है, मक्खी को निकाला जाता है, ठीक है। तो वही बात है कि अगर तेरे को यहां पे अगर मतलब वही बात है, पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब तेरे को सिर्फ मक्खी निकालनी है तो मक्खी निकालना। कहा हाँ भैया पूरा घी क्यों फेंक रहा है, कहा हाँ भैया नहीं फेंकूंगा, है ना। तो निकाल दी, कहा हाँ भैया मक्खी निकाल दी। इसका क्या होगा कि भैया आर को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं अंदर, तो ये हो जाएगा पी आर प्लस क्यू टी आर, क्यू आर टी, क्यू आर टी। कि भैया यहां से भी मेरे को पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है चौथी इक्वेशन के लिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बात समझ में आई, कहा हाँ भैया। अगर फिर भी तेरे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा दोबारा और अच्छे से, ठीक है। बाकी आ गया होगा तेरे को समझ में। मैं तो आर्ट्स वालों को समझा दूं, तो फिर भी साइंस का है, अरे यार। क्या बोल रहा है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल, डिस्क्राइब मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। का भैया कहा कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब होता है, कि भैया एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब होगा, तो क्या होगा, नहीं भैया कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल रहा है तो टी स्क्वायर होगा। तो सिंपल सी बात है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, और a क्या हो जाएगा भैया, कांस्टेंट हो जाएगा। तो देख लो कि भैया x की पावर -2t है, भैया x की पावर है t क्यूब है, भैया x की पावर है 9t स्क्वायर है भैया। कहा का तो भैया t स्क्वायर आ गया ना, कहा का तो भैया लगा दो चुपचाप, निकाल के देख ले। x इक्वल्स टू 9t स्क्वायर प्लस 8, v क्या आ जाएगा कि भैया 18t आ जाएगा, 18t प्लस 0 यानी कि 18t। भैया a आ जाएगा कितना, 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खत्म कहानी। बात समझ में आई, कहा भैया आ गई, सिंपल था, कहा भैया। ओ भाई अब आए हैं क्वेश्चन तो अच्छे वाले। क्या बोल रहा है देख, पहली बात तो क्वेश्चन का सोर्स कहां है, कि भैया सोर्स है ये HCV से उठाया गया है, डीसी पांडे में भी दिया है, जेई मॉड्यूल कौन कौन सा जितने भी अच्छी अच्छी कोचिंग्स है सबके अंदर दिया हुआ है, यहां तक कि फिटजी में भी दिया हुआ है, ठीक है। कहा हाँ भैया। तो क्या बोल रहा है कि भैया एक ब्लॉक है मेरे पास में m मास का, ठीक है, और स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे चल रहा है, t इक्वल्स टू 0 है, और बोल रहा है कि मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, F इक्वल्स टू a माइनस बी वी। कहा भैया, और बोल रहा है कि यार मेरे को इसमें गड़बड़ लग रही है, बी वी दे रखा है, बीटी नहीं होगा क्या, आई थिंक बीटी होगा यहां पे। चल कोई ना, देखते हैं आगे चलते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है सही है, वी होगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी। कहा भैया, तो ये बता एक्सेलरेशन F इक्वल्स टू क्या होता है, कि भैया F इक्वल्स टू m में होता है, तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कि भैया A बाय m माइनस बी वी बाय m। कहा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बस सोचना था इसके अंदर थोड़ा सा।
अब ये बोल रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। एक बात बता, कहा भैया कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब हो सकता है? जब ये क्या हो जाए, ये टर्म सारी क्या हो जाए, कि भैया जीरो हो जाए। तो जीरो होगी तो ए मैक्स कितना मिलेगा? कि भैया ए मैक्स ए बाई एम मिल जाएगा मेरे को। क्या मिल जाएगा? ए बाई एम मिल जाएगा। कहा भैया बात तो आपकी सही है, समझ में आई बात? कहा। और अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी की, कि वेलोसिटी मेरे को कब मैक्सिमम मिलेगी, का तो भैया कहा कि यहां पे ना F इक्वल्स टू ए माइनस बीवी है। कहा अगर मेरे को V मैक्सिमम चाहिए, सॉरी ए आया ना, A इक्वल्स टू ए बाय एम माइनस बीवी बाय एम। कहा भैया अब ये बता मेरे को मैक्सिमम वेलोसिटी कब मिलेगी? मैक्सिमम वेलोसिटी कब मिलेगी? कब भैया मैक्सिमम वेलोसिटी मेरे को तब मिलेगी जब मेरा a इक्वल्स टू जीरो होगा। a इक्वल्स टू जीरो होगा। क्यों? जब तक ना देख, जब तक क्या है कि जो मेरा v है वो डायरेक्शन में है किसके? a के, तब तक यानी कि दोनों जब पॉजिटिव है तब मैं क्या कहूंगा कि भैया तब तक वेलोसिटी बढ़ेगी। और जब a इक्वल्स टू जीरो हो गया ना तो उसके बाद में वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। तो बंद हो जाएगी तो सिंपल सी बात है वही तेरी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। कहा भैया तो a इक्वल्स टू जीरो रखेगा तो a बाय m इक्वल्स टू बी वी बाय एम हो गया। कहा भैया m से m मर गया तो v क्या आ गया? कि भैया a बाय b आ गया, v मैक्स। बात समझ में आई? कहा भैया तो आंसर क्या आ जाएगा? कि भैया आंसर आ जाएगा a बाय m और a बाय b। बात समझ में आई? कहा भैया बिल्कुल बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत करना भैया अभी तक कोई परेशानी नहीं है। हाँ भाई नेक्स्ट पे चले। कहा नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। सोर्स क्या है क्वेश्चन का? कि भैया एचसीवी में भी दे रखा है, डीसी पांडे में दे रखा है, बीएम शर्मा में दे रखा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भैया बेस्ड ऑन द ग्राफ फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बोल रहा है? कि भैया एवरेज एक्सेलरेशन बोल रहा है। पहली बात तो ये कहा, और बोल रहा है बिटवीन 1 सेकंड और 6 सेकंड के बीच में पूछ रहा है। कहा तो सबसे पहले तो ग्राफ देख किसके बीच में दे रखा है? कि भैया मेरे को ग्राफ दे रखा है ए और टी के बीच में। किसके बीच में? ए और टी के बीच में ग्राफ दे रखा है। कहा तो भैया कहा का एवरेज वेलोसिटी तो ये, एवरेज एक्सेलरेशन तो ये होता है, एवरेज बराबर क्या होता है? कि भैया कहा कि मैं तो कहता हूं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होता है। ये मैं पढ़ के आया हूं। कहा मेरे को तो यही पता है कि बस तो इसी से तेरा क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। कि भैया क्या बात कर रहे हो? कहा हाँ छोटे भाई। कि भैया कैसे सोल्व करवाओगे? कि सिंपल सी बात है, ऐसे लिख सकता है को डेल्टा वी को ऐसे लिखता है कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय डेल्टा टी। कहा भैया डेल्टा टी कितना है? कि भैया 1 से 6 सेकंड, यानी कि डेल्टा टी कितना हो गया? 6 माइनस 1 यानी 5 सेकंड। कहा तो इसको मैं 5 लिख दूं सीधा? कहा भैया 5 लिख दो। कि भैया कहा कि डेल्टा वी, वी फाइनल क्या होगा तेरा? वी फाइनल क्या होगा? कि भैया वी फाइनल है एट टाइम कितने पे? 6 सेकंड पे। और भैया वी इनिशियल मेरा होगा एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे। कहा तो 1 सेकंड कुछ यहां पे ले लूं मैं, 1 सेकंड कुछ यहां पे ले लूं कि ये 0 है। कहा भैया 0 है तो कुछ ना कुछ ये 1 सेकंड पे होगा। कहा भैया ये 1 सेकंड होगा। क्या दिख रहा है क्या अच्छे से, या इसको बड़ा करूं? अब दिख रहा होगा है ना? दिख रहा है? कहा भैया दिख रहा है। ये 1 सेकंड ले लूं? कहा भैया अगर इस 1 सेकंड पे वेलोसिटी देखूं तो भैया कहा कि इस 1 सेकंड पे वेलोसिटी कुछ है, ये वाली वेलोसिटी होगी। बात समझ में आ रही है? कहा भैया बात समझ में आई। ये तेरा 1 सेकंड था और इस 1 सेकंड पे कोई वेलोसिटी v इनिशियल थी। कहा कि भैया अगर ये वाली वेलोसिटी पता चल जाए ना, ये वाली वेलोसिटी पता चल जाए और दूसरा वेलोसिटी मेरे को कहां पे चाहिए? कि भैया 6 सेकंड पे चाहिए। तो ये रहा 6 सेकंड
और 6 सेकंड पे वेलोसिटी, यानी कि ये v इनिशियल और v फाइनल पता चल जाए। ये तो क्या है v फाइनल और ये क्या है v इनिशियल। तो भैया अगर ये दो चीजें पता चल जाए ना मेरे को, अगर ये दो चीजें पता चल जाए का, तो भैया मैं चुपचाप यहां पे रख दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। कहां का, तो भैया कहां एटी ग्राफ दे रखा है, एटी से मैं v कैसे निकालता हूं का, भैया सिंपल सी बात है, a इक्वल्स टू dv बाय dt होता है। कहां भैया होता है, बात समझ में आई। कहां भैया, और अगर मैं कहता हूं कि डेल्टा v निकालना है मेरे को, तो मैं क्या कहूंगा कि भैया a dt लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा a dt, यानी कि तेरे को डेल्टा v मिलेगा कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है भैया, a से at, यानी कि at मतलब at ग्राफ का एरिया, एटी ग्राफ का एरिया जो होगा वो मेरे को देगा क्या डेल्टा वी। तो तेरे को नहीं लगता अगर तूने ये वाला एरिया निकाल लिया सारा, ये वाला एरिया निकाल लिया सारा, तो तेरे को नहीं लगता कि यहां पर तेरे को वो आ जाएगी, ये एरिया है जो तेरा डेल्टा वी के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है कि डेल्टा वी क्या आएगा, तो कुछ नहीं किया मैंने, देख डी वी इक्वल्स टू ए डी टी का, भैया ए डी टी यानी कि ए टी का ग्राफ, ग्राफ मल्टीप्लाई यानी एरिया इक्वल्स टू डेल्टा वी, यानी कि भैया कहां 1 से 5 सेकंड की बात कर रहा है। तो अगर मैं 1 से 5 सेकंड तक का एरिया निकाल लूं ग्राफ का, तो वो मेरे को 1 से 5 सेकंड के बीच में चेंज इन वेलोसिटी दे देगा। कहां भैया बात तो आपकी सही है। तो भैया निकालूंगा कैसे, छोटे भाई निकाल ले, देख देख निकाल, इसको कैसे निकालेगा, देख मेरे को ये वाला एरिया निकालना है, मेरे को ये वाला एरिया निकालना है, इतना इतना मेरे को इतना इतना एरिया निकालना है, जो कि मेरा क्या होगा डेल्टा वी के इक्वल होगा। कहां भैया, लेकिन भैया इसका मैं ऐसे तो नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ मैं ऐसे निकाल सकता हूं कि अगर मैं पूरे का निकाल लूं, पूरे का निकाल लूं और मेरे को इसका पता चल जाए ना, इसका पता चल जाए, तो मैं पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा। कैसे करेगा कि भैया कहा कि देख तेरे को दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, कि भैया कौन कौन से, देख तेरे को दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक तो ये वाला ट्राइंगल, कहा भैया, और दूसरा ये वाला, कहा भैया दिखा मेरे को, दोनों के एंगल सेम है, कहा भैया यानी कि सिमिलर है दोनों, कहा भैया सिमिलर ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो मैंने तेरे को बताया था कि अगर ये इसकी साइड और ये इसकी साइड, ये इसकी साइड और ये इसकी साइड, इन दोनों का क्या होगा रेशियो सेम होगा। कहा भैया का, तो बस तेरे को क्या करना है, इसका एरिया क्या होगा का भैया 1/2, बेस कितना है का भैया 1, और इंटू हाइट कितनी है, हाइट मेरे को निकालनी है भैया, हाइट मेरे को निकालनी है। तो निकाल सकता है, कैसे निकालेगा कि भैया इसकी खड़ी कितनी, इसकी पड़ी 1 और इसकी पड़ी 2, इसकी खड़ी कितनी कि भैया मेरे को निकालनी है h, और इसकी खड़ी कितनी कि भैया 8। तो h इक्वल्स टू कितना आ गया कि भैया 4 आ गया, यानी कि ये जो हाइट है ये कितनी आ गई, ये हाइट कितनी आ गई कि भैया ये इसके पास में 4 आ गई, 4 आ गई। तो कितना आ गया एरिया का भैया 2 × 1 × 4, यानी कि कितना आ गया कि भैया 2 आ गया, एरिया कितना आ गया 2 आ गया, इसका ये एरिया कितना आ गया 2 मीटर स्क्वायर आ गया। बात समझ में आई। कहा भैया अब पूरे का निकाल ले, अब पूरे का निकाल ले, कैसे निकालेगा कि भैया एरिया कंप्लीट कितना आएगा 1/2, ये वाला ट्राइंगल कि भैया 1/2 × 2 × 8 प्लस कि भैया ये वाला कितना 6 4 4 4 8 चौका 32, कितना आ गया 32, 2 से 2 मर गया, तो कितना आ गया कि भैया ये आ गया 38, 38 आ गया 40 आ गया, 8 32 40 आ गया, 40 माइनस 2 क्योंकि ये वाला घटाऊंगा, तो कितना आ गया कि भैया 38 आ गया। ये 38 क्या आएगा कि भैया ये 38 मेरे को दिखाएगा कि डेल्टा वी कितना है। तो सिंपल सी बात है कि आंसर क्या आ जाएगा, ए एवरेज कितना आ जाएगा कि भैया 38/5 आ जाएगा। बात समझ में आई। कहां भैया आ गई। एक तरीका और हो सकता है, एक तरीका और हो सकता है कि भैया क्या,
ठीक है, हो गया, यही सही है, लंबा पड़ेगा वो। ठीक है, बात समझ में आई? एक बार और बता देता हूं, थोड़ा सा होचपोच हो गया था, है ना, ऐसा होचपोच सा लग रहा होगा, है ना, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं भाई, एक बार फिर से बता देता हूं। क्या किया है मैंने कि भैया कहा एटी ग्राफ दे रखा था, कहा ए एवरेज कितना होता है, एवरेज क्या होता है कि भैया डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, कि भैया डेल्टा वी मेरे को निकालना था और टी मेरे पास में था 5 सेकंड, कि भैया डेल्टा वी निकालना है। तो ये देख ग्राफ क्या है कि भैया एटी ग्राफ है, तो एटी ग्राफ क्या होता है कि भैया ए इक्वल्स टू मैं कहता हूं डीवी बाई डी टी, कहा हाँ भैया, तो मैं क्या कहूंगा कि भैया डीवी इक्वल्स टू ए डी टी, यानी जितना एरिया चेंज होगा ना उतना ही कितना होगा डेल्टा वी आएगा, कहा कि तो मैं कहता हूं कि अगर मैं एरिया निकाल दूं एक से, एरिया निकाल दूं मैं एक से कितने सेकंड तक, 6 सेकंड तक का, तो वही मेरे को क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी 1 से 6 सेकंड तक, 1 से 6 तक की वेलोसिटी देगा चेंज, कहा तो वो मैंने मान लिया यहां पे पॉइंट कि ये रहा, कहा ये वाला पॉइंट, कहा तो ये एरिया निकालना है मेरे को, तो यही तो एरिया मेरा क्या होगा, डेल्टा टी के इक्वल होगा, सॉरी डेल्टा वी के इक्वल होगा, कहा। अब सिंपल सी बात है, इस पूरे को तो मैं वैसे तो निकाल नहीं सकता, निकाल सकते हो तो अच्छी बात है सेगमेंट में, और अगर सेगमेंट में नहीं निकालना है, जैसे सेगमेंट में कैसे निकालोगे, सेगमेंट में नहीं निकाल पाओगे, है ना, तो सेगमेंट में तो निकाल नहीं सकते हो, कहा भैया, तो ये हाइट चाहिए होगी ये वाली, कहा तो हाइट चाहिए होगी, तो कैसे सिमिलर ट्राइंगल से निकाल लोगे, कहा भैया सिमिलर ट्राइंगल से पूरे का निकाल के इसका माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, कहा भैया समझ गया मैं। नेक्स्ट, अरे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सोर्स क्या है, डीसी पांडे में है, बीएम शर्मा में है। क्या बोल रहा है कि भैया ये बोल रहा है ए एक्स ग्राफ दे रखा है मेरे को, ए एक्स ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और मेरे को पूछ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन बता दो। एक बात बता, तो हाँ भैया ग्राफ क्या दे रखा है, कि भैया ये तो मेरे को ए एक्स ग्राफ दे रखा है और एक्सेलरेशन का एवरेज पूछा है, ये देख एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम एक्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, कहा तो ये तो वो नहीं लग रहा क्या तेरे को, क्या कि भैया ए का एवरेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या लिखूंगा कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। कि भैया कैसे पता चला कि ये वाला लग रहा है, देख ए एक्स ग्राफ दे रखा है तेरे को, कहा भैया ए एक्स ग्राफ दे रखा है, यानी कि ये मान के चला गया अगर तेरे को ए एक्स फंक्शन देता तो भी तो यही लिखता तू, कहा भैया ए एक्स फंक्शन देता और ए का ही एवरेज पूछता, यहां पे तेरे को ग्राफ और फंक्शन तो एक ही बात है ना, फंक्शन से तो ग्राफ बनता है, कहा भैया तो सिंपल सी बात है कि ए एक्स ग्राफ दे रखा है और ए का ही क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है ये लगाएगा, कहा कि भैया कहा कि ये तो मेरे को समझ में आ गया, क्या तो भैया ए एक्स इंटीग्रेशन होगा, अगर मेरे पास में ए एक्स का फंक्शन होता, अगर ए एक्स फंक्शन होता तो इंटीग्रेशन करता, लेकिन भैया यहां पे मेरे पास में ग्राफ है तो ए एक्स का एरिया निकालूंगा, कहा और भैया dx की वैल्यू मेरे पास में है ये 0 से 2 तक, कहा तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन है खत्म हो गया। कैसे हो गया कि भैया एरिया निकाल लो इसका, कैसे निकालेगा कि भैया 1/2 इंटू बेस कितना है 2 इंटू हाइट कितनी है कि भैया 10, 2 से 2 मर गया, कितना आ गया कि भैया 10 आ गया, एरिया कितना आ गया 10 आ गया, तो भैया 10 डिवाइड बाय dx कितना आ रहा है कि भैया dx यानी कि x की वैल्यू भैया 0 से 2 है, तो सिंपल सी बात है 2 लगा दूंगा, तो कितना आ गया 5 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म कहानी। बात समझ में आई कैसे सोचना है क्वेश्चन को, कहा भैया समझ में आया। नेक्स्ट चलूं, कहा भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया, ठीक है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहां से है कि भैया डीसी पांडे में है, जेई मेंस में आ रखा है बहुत बार, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई,
इसका जो सॉल्यूशन है, जो मतलब आपको इधर उधर जो मिलेगा ना, वो बहुत ही अजीब सा दे रखा है, ठीक है, और तुमको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन मैं तुमको बिल्कुल बेसिक से सोल्व करवाऊंगा। सिर्फ तुमको क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। किसका? याद करो, तुम्हारे पास में एक टर्म आती है कि जैसे ए डॉट बी अगर हो तो तुम क्या करते हो कि भैया ए को रोककर डी बी बाई डी एक्स करता हूं, यानी ए को रोककर बी का डिफरेंशिएशन प्लस बी को रोककर और ए का डिफरेंशिएशन, ये करता हूं मैं। कहा भैया ये तो मैंने पढ़ रखा है ना। कहा तो बस यही करेंगे, अपने यही करेंगे, इसी बेस पे पूरा क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। कहा भैया तो चलो भी स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। अरे हो क्यों नहीं रहा? ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं इक्वेशन क्या है मेरी, तो भैया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1, ये है। कि भैया ये मेरे को नहीं आता है समझ में, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करूं। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा, तू इसको जो तेरे को देखने में अच्छा लगे उसके अंदर कन्वर्ट कर ले। कि भैया कहा कि मेरे को देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, कि क्या? कि मेरे को तो भैया देखने में अच्छा लगता है ये। अब अच्छा लगा? कहा भैया अब अच्छा लग गया मेरे को। कि भैया स्क्वायर कहां गई? छोटे भाई दोनों तरफ मैंने रूट मार दिया। कहा भैया बात तो आपकी सही है, बस तो सही है, तो इसका कर सकता है क्या? कहा हाँ भैया कर सकता हूं। कैसे करेगा? कि भैया इसको x मान लो, ठीक है, तो 1/2 क्या आएगा? कि भैया टी स्क्वायर प्लस 1, और भैया कहा कि 1/2 का क्या आ जाएगा? कि भैया 1/2 का आ जाएगा माइनस का 1/2 का। कैसे? कि 1/2 माइनस 1 कितना आएगा? माइनस का आधा। कहा भैया, लेकिन भैया कहा कि मैंने जो डिफरेंशिएशन किया है ना वो किया है टी की टर्म में, डी एक्स बाय डी टी से करता हूं मैं, डी एक्स बाय डी टी से करता हूं। हाँ तो भैया यहां तक बात समझ में आई? कहा भैया बिल्कुल बात समझ में आई। लेकिन भैया कहा कि जो मैंने यहां पे इंटीग्रेट किया, डिफरेंशिएट किया है ना, वो टी के टर्म में किया है। कहा कि टी के रिस्पेक्ट में किया, तो भैया जिसको एक्स माना था उसके अंदर भी टी है। कहा कि तो मतलब मेरे को घुस के भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कहा कि तो कर दे, कितना आएगा? कि भैया 2t आएगा। बात समझ में आई? कहा भैया कि भैया 2 से 2 मार दो, तो v क्या आ गया मेरे पास में? कि भैया v आ गया मेरे पास में क्या? कि v आ गया भैया मेरे पास में t इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2। बात समझ में आई? कहा क्या इसका फिर से डिफरेंशिएट कर सकता है तू? कहा भैया कर सकता हूं। कि कैसे कर सकता है? कि भैया सिंपल सी बात है, ये देखो, ये तो a डॉट बी वाला सीन बन गया, a डॉट बी वाला सीन बन गया। ये मेरा a है और ये मेरा b है। कहा कि तो भैया एक को रोकूंगा और एक को डिफरेंशिएट करूंगा, फिर दूसरे को रोकूंगा, एक को डिफरेंशिएट करूंगा ना। तो मैं कह दूं a इक्वल्स टू, पहला किसको? t को रोक लें। कहा भैया t को रोक लो। कि ये ले, तो मैंने t को रोक लिया। कहा भैया मल्टीप्लाई, कि भैया b का डिफरेंशिएट करो। कि तो भैया जैसे मैं करता आया हूं वैसे करूंगा, माइनस का 1/2। कहा भैया क्या करूंगा? कि भैया कहा कि टी स्क्वायर प्लस का 1 और पावर क्या हो जाएगी? कि भैया माइनस की हाफ -1 यानी कि माइनस का 3/2। कहा भैया, और भैया कहा कब अंदर फिर से करूंगा, अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2t आ जाएगा। बात समझ में आई? कहा भैया अब क्या करूंगा? कि भैया प्लस लगा दो। कहा कि भैया इस बार ना इसको रोक लो। किसको? कि भैया बी वाले को रोक लो। बी वाले को रोकूंगा तो क्या आएगा? कि भैया बी वाले को रोकोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, वो भी माइनस की। कहा माइनस की 1/2 है ना। कहा भैया -1/2। कहा भैया और डॉट, कि भैया उसका इसका डिफरेंशिएट कितना होगा? कि भैया 1 हो जाएगा। तो 1 मैं या लगाऊं या नहीं लगाऊं एक ही बात है। कहा तो यहीं पे रोक देता हूं। कि भैया कहा कि इसको थोड़ा सा सही करके लिख दो, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो यहां पे ऐसे लिख दूं कि माइनस का t/2, लेकिन देख 2 कट रहा है, 2 कट जाएगा। यहां ये 2 से ये 2 दोनों मल्टीप्लाई में तो कट गए,
तो कितना आ गया भैया माइनस का टी स्क्वायर, माइनस का टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस की 3/2 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2। बात समझ में आई? कहां आगे पीछे करके लिख दूं क्या, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? का ना भैया का टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2 और ये मैं लिख देता हूं माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर -3/2। यहां तक बात समझ में आई क्या? अगर यहां तक तेरे को ये बात समझ में आ गई ना, तो अब तेरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब तेरा क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे होगा भाई? कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब देख एक चीज थोड़ी सी देखना, इधर अलग से बता रहा हूं कि वो देख, तेरे को नहीं लगता कि अगर मैं कह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 था, कहा भैया, है ना? तो x क्या आया? कि भैया x आया मेरे पास में टी स्क्वायर प्लस 1 का 1/2। कहा अगर मैं तेरे को बोलूं कि x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, तो तू यही कहेगा कि टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2। क्या किया? कुछ नहीं, उल्टा कर दिया मैंने। कहा भैया बात तो आपकी सही है। तो ये देख टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2, तो तेरे को नहीं लगता ये तो x की पावर -1 है? कहा भैया बिल्कुल है। और ये क्या है? कि भैया ये है टी स्क्वायर, और ये देख अगर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 3/2 से 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, है ना? अरे एक मिनट, क्या बनाना है मेरे को? 3/2 बनाना है ना? एक मिनट, ये क्या है? -1। कहा भैया -1। और ये क्या है? कि भैया माइनस का 1/2 है। कहा मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? कि भैया मेरे को इसकी 3/2 की वैल्यू चाहिए। कहा तो तेरे को नहीं लगता इसको मैं मल्टीप्लाई 3 कर दूं इधर, तो इधर भी मल्टीप्लाई 3 कर दूं? कहा भैया तो इधर क्या आ गया? कि भैया माइनस का 3 और बराबर ये आ गया भैया टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर -3/2। कहा भैया तो तेरे को नहीं लगता ये -3/2 की वैल्यू x³ है माइनस की? कहा भैया तो x -3। कहा भैया क्या लगा दूंगा? कि भैया 1/x माइनस टी स्क्वायर अपॉन में x³। मैंने कुछ स्टेप्स बढ़ाए हैं, अगर तेरे को खुद को आते हैं ना, तो ये स्टेप्स तू बीच में खा सकता है सारे। इतनी बात समझ में आई? कहा भैया आ गई। एलसीएम ले लूं क्या? एलसीएम ले लूं? कहा भैया ले लो। इक्वल्स टू x³ को मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहां पे क्या बच गया? कि यहां बच गया भैया x² माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू a। कहा भैया तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ध्यान से देख तेरी इक्वेशन, ये इक्वेशन देख क्या आ रहा है? x² माइनस x² इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 था। कहा भैया t को इधर ले आ तो क्या बन गया? x² माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कहा ये देख x² माइनस टी स्क्वायर तो इक्वल्स टू 1 है, तो इसको 1 लिख दूं? कहा भैया तो 1/x³। खत्म। कहा यही रिलेशन बढ़ता है। अब जब तेरे पास में ये क्वेश्चन आया था ना जेई में, है ना, तब उन्होंने पूछा था कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल्स टू x की पावर n है, तो बताओ n की वैल्यू क्या है? तो सिंपल सी बात है, तू इसको ऐसे लिख सकता है ना कि a इक्वल्स टू x की पावर -3। तो कंपेयर करेगा तो n की वैल्यू क्या आ रही है तेरे पास में? भैया -3 आ रही है। बात समझ में आई? कहा भैया मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं इसको, है ना, तो तू देख लेना इसके अंदर जो भी स्टेप्स फॉलो किए हैं, थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। कुछ नहीं किया, चेंज किया है कि भैया 1/2 में डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन के बाद में इसको थोड़ा सा सही लिखा, वापस से डबल डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट करके मैंने
क्या किया कि सिर्फ वैल्यूज पुट किए हैं और कुछ नहीं किया। ठीक है, कहा हाँ भैया समझ गया मैं। आगे चलूं, कहा ये क्वेश्चन कहां का है भाई, ये क्वेश्चन आपको इरोडो में मिल जाएगा, सेम एज इट इज मिल जाएगा, इरोडो में मिल जाएगा, एचसीयू में मिल जाएगा, आईआईटी जेई के अंदर आ रखा है, यानी जेई एडवांस्ड के अंदर आ रखा है। ये 1984 में, 98 में और जेई मेंस में 2019 के अंदर रिपीट हुआ है ना। कहा हाँ भैया। क्या क्वेश्चन है कि भैया ये क्वेश्चन है कि मेरे पास में क्या है, मेरे पास में क्या है, मेरे पास में क्या है कि एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से। का ठीक है भैया, और रिटार्डेशन गिवन बाय, कि भैया रिटार्डेशन दे रहा है, रिटार्डेशन दे रहा है, तो तेरे को नहीं लगता कि एक नेगेटिव में वैल्यू होगी। कहा हाँ भैया, तो k इक्वल्स टू रूट वी। तो भैया रिटार्डेशन लिखूंगा, रिटार्डेशन लिखे ना, सुन, रिटार्डेशन लिखेगा तब तो सीधा रूट वी लिखेगा, लेकिन जब एक्सेलरेशन लिखेगा तो सिंपल सी बात है माइनस लगाना पड़ेगा तेरे को। ठीक है कि ठीक है भैया समझ गया मैं। तो क्या है तेरे पास में कि भैया ये मेरे पास में रिटार्डेशन दे रखा है, यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है माइनस ऑफ के रूट वी। कहा और क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ध्यान से देख, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर कमिंग रेस्ट। कहा भैया रेस्ट, यानी कि तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता कि तेरे को एस और वी का तेरे को एक्स और वी का रिलेशन बना दे, अगर तू कैसे भी करके एक्स और वी का रिलेशन बना ले तो तेरे पास में आ जाएगा, क्योंकि रेस्ट पे एक बात कर रहा है, रेस्ट पे चलने की और रेस्ट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वी की बात कर रहा है। कहा भैया, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात कर रहा है, यानी एक्स की बात कर रहा है। कहा कि तू कैसे करेगा कि भैया ए वी फंक्शन है, कहा एक्स घुसाना है, क्या घुसाना है, एक्स घुसाना है, क्योंकि मेरे को तो वी एक्स फंक्शन चाहिए। सोचना कैसे वो बता रहा हूं, वी एक्स फंक्शन चाहिए। कहा वी मेरे पास में ऑलरेडी है, लेकिन एक्स घुसाना है। कहा कैसे घुसाएगा, कहां से घुसाएगा कि भैया कहा ए इक्वल्स टू वी डीवी बाई डी एक्स। घुस गया एक्स, कहा भैया कि तो बस छाप दे, इसको लिख सकता हूं कि वी डीवी बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ के रूट वी। बात समझ में आई? कहा भैया बिल्कुल आ गई बात समझ में। देख ध्यान से देख, रूट वी से इसको काट दो तो रूट वी आ जाएगा। कहा और dx को इधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा कि भैया कहा कि v की पावर 1/2 dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ k dx। और भैया कहा कि ये तो बोल रहा है मेरे को कि कब रेस्ट में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा कि भैया पहले चल रहा था कहां से, u से चल रहा था। कहां से चल रहा था कि भैया u से चल रहा था, u से क्या आ जाएगा भैया रेस्ट पे आ जाए, जीरो पे। यानी कि तेरे को नहीं लगता कि अगर तू इधर इंटीग्रेट, अगर तू इधर लिमिट लगाए, अगर तू यहां पे लिमिट लगाए, क्या लगाएगा कि भैया u पे चल रहा था और जीरो हो जाए। कहा तो भैया सिंपल सी बात है, इधर भी मेरे पास में क्या आ जाएगी, इधर भी मेरे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। कहां से कहां तक, जीरो से u से जीरो तक की। कहा तो बस खत्म कहानी। इसको डिफरेंशिएट कर पहले, सॉरी इंटीग्रेट कर। ये क्या लिखा हुआ है कि भैया v की पावर 1/2 dv, यानी कि इंटीग्रेशन किसका, v/2 का कर दे, क्या आएगा कि भैया कहा इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 v, क्या आ जाएगा भैया माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन। अरे डिफरेंशिएशन कर दिया क्या, इंटीग्रेशन करना है। क्या करूंगा कि भैया v की पावर क्या आ जाएगा कि भैया 1/2 + 1 डिवाइड बाय 1/2 + 1। कहा भैया ये बन गया भैया 3/2 और नीचे भी 3/2। कि भैया कहा कि ये तो आ गया 3/2 लिख दूं। कहा भैया 3/2 लिख दो, 3/2। इसको भी कि भैया इसको भी 3/2 लिख दो। कि भैया पलट के चढ़ा दो, यानी नीचे का माल ऊपर, ऊपर का नीचे, यानी कि 2/3। तो यहां पे सीधा सीधा लिख दूं मैं कि 2/3 v की पावर 3/2। कहा भैया हो गया डिफरेंशिएशन। कहा भैया और क्या कर दूं कि भैया कहा कि इसकी लिमिट लगा दो जीरो से, सॉरी लिमिट लगा दो भैया v u से जीरो।
इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के एक्स आ जाएगा भैया, क्योंकि dx की वैल्यू यानी dx का क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा भैया x आ जाएगा। भैया इसको बाहर निकाल लो, आ जाए इसको बाहर निकालते हैं, 2/3 को, 2/3 को बाहर निकाल लिया, v 3/2 u से 0 का भैया पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट लगा दो, कहा इक्वल्स टू माइनस के एक्स, कहा भैया लिमिट लगा दू, इसको मैं कॉपी करके आगे वाले पेज पे लेके जा रहा हूं, ठीक है, इतने इतने को कॉपी करके आगे वाले पेज पे लेके जा रहा हूं मैं। दिखाई दे रहा है, कहा भैया क्या कर दूं, कि भैया लिमिट लगाओ, लिमिट लगाऊंगा तो 2/3 और भैया पहले अपर लिमिट रखी जाती है, कहा तो भैया मैं v की रखूंगा तो 0 की पावर है कितनी, 3/2, तो यानी कि भैया 0, फिर माइनस अपर लिमिट रखूंगा पहले, उसके बाद लोअर लिमिट रखूंगा तो कितना आएगा कि भैया u की पावर कितनी आ जाएगी, कि भैया 3/2 आ जाएगी, कहा इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, कि भैया कि ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का 2/3 u 3/2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। भैया माइनस से माइनस मार दो तो बच गया क्या, कि भैया u की पावर 3/2, u की पावर 3/2 इक्वल्स टू 3 के, अरे यार x की वैल्यू तो निकालनी है ना, x की निकालनी है तो k को नीचे ले जाओ, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कि भैया 2/3 u की पावर 3/2 और क्या बच जाएगा, कि भैया नीचे आ जाएगा k, तो यही तुम्हारा आंसर है। अब क्या पूछेगा ये, इसके अंदर तुमको ये पूछ सकता है कि बता दो x किसके u से कैसे रिलेट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, पावर 3/2 से रिलेट कर रहा है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, मैं दोबारा बता देता हूं, थोड़ा सा कुछ नहीं किया कि मेरे को पूछा क्या था, अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, कि भैया रेस्ट की और मोशन की बात कर रहा है यानी कि v की बात कर रहा है, और भैया कहा कि पार्टिकल के ट्रेवल की बात कर रहा है यानी x की बात कर रहा है, कहा भैया तो सिंपल सी बात है कि तेरे को नहीं लगता कि ये v x की बात कर रहा है, कहा भैया, और दे तेरे को क्या रखा है कि भैया v और a दे रखा है, कि यानी कि भैया v x बनाने के लिए इसके अंदर है v तो मेरे पास में है, x घुसाना है, कहा तो भैया मैंने x घुसा दिया, मैंने x घुसा दिया dv/dx से, √v से काट दिया, कि भैया कहा x को इधर ले आया तो ये आ जाएगी k माइनस का k dx, और इधर आ गया इंटीग्रेट, कहा भैया इंटीग्रेट करूंगा तो सिंपल सी बात है, कहां से कहां तक करूंगा, कि भैया कहा कि बात कर रहा है 0 से u से 0 की, तो भैया u से 0 की, तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास में वेलोसिटी चेंज आ गई, अगर वेलोसिटी चेंज आ गई किसकी, u से 0 तक की, तो मेरे पास में इधर भी क्या आ जाएगा, कि भैया इधर मेरे पास में x आ जाएगा, कहां से 0 से u से 0 तक का, u से 0 तक का x आ जाएगा, तो बस उसके बाद में कुछ नहीं किया, लिमिट रखी है। बात समझ में आई भाई? अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो मेरे से दोबारा पूछ लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा। ओहो इतने पेज छोड़ रखे हैं मैंने, ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर भाई मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, और मेरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहते हो तो भाई मेरा QR लगा हुआ है, आप मेरे को दिल से सपोर्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत जो भी आपके मन में हो, है ना, कंपलसरी नहीं है, इच्छा अनुसार है ना। बाकी अपना कंटेंट फ्री था, फ्री ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए हो मेरी, है ना, कि आपको लगता है कि मैं आपको अच्छा गाइड कर सकता हूँ, या आपको PDF वगैरह चाहिए हो, तो अपना एक WhatsApp नंबर है 8861973546 इस पे आप WhatsApp पे आप मेरे को मैसेज कर देना, जो भी PDF वगैरह चाहिए होगी आपको मिल जाएगी। मेरे से कोई बात करनी हो, मतलब कुछ गाइडेंस वगैरह चाहिए हो तो भी आप मेरे से पूछ सकते हो भाई, ठीक है। तो आई थिंक भाई अच्छा लगा होगा लेक्चर, अगर अच्छा लग गया ना तो आज लाइक जरूर करके जाना, ठीक है, लाइक कर देना, हाइप कर देना वीडियो को,
और सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई। ठीक है, तो चलो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और खुश रहें।